नमस्ते, मेरा नाम सोनू कुमार है और आज की चर्चा का विषय है ब्लास्फेमी एंड ब्लास्फेमी लॉ इन इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट। और इसके लिए आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुक्तदर खान। सर का परिचय बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा सर के वैसे परिचय के मोहताज नहीं है सर, फिर भी मैं थोड़ा टाइम लूंगा सर के परिचय के लिए। सर आप एकेडमिक डायरेक्टर हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड यूडी में। इसके अलावा आप डेलावर विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में इस्लाम एंड ग्लोबल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं। आप फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज के इसी विश्वविद्यालय में। इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल स्टडीज के आंद्रियन कॉलेज मिशिगन में। और एक बड़ी ही बहुचर्चित पुस्तक है इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस, अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इस्लाम। आप इसके लेखक भी हैं। आपका संबंध भारत के हैदराबाद से है और भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 2008 में आपको सर सैयद अहमद खान अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और आप बीबीसी, सीएनएन, फॉक्स, वॉइस ऑफ अमेरिका, एनपीआर के अलावा दुनिया भर के 20 से अधिक देशों के अलग-अलग पत्रों में आप आपकी कमेंट्री छपती रहती है। और एक और परिचय है सर कि आप खान ऑफ कन्वर्सेशन है। मैं ये परिचय इसलिए भी करवाना चाह रहा था कि यहाँ पे जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हम उन्हीं चीजों को समझ पाते हैं जो हम समझना चाहते हैं। लेकिन खान ऑफ कन्वर्सेशन में आप वो समझाते हैं जो आप समझाना जरूरी समझते हैं। तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर का यूट्यूब चैनल है खान ऑफ कन्वर्सेशन या डॉक्टर एम ए मुक्तदर खान नाम से, आप लोग जरूर विजिट करें। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी शुक्रिया। आपके सुनने वालों को मेरा आदाब, नमस्ते, सब कुछ। सर। हम इस बीच में बहुत सारी घटनाएं देखी हैं भारत में, उसकी चर्चा भी हुई है, पूरे वैश्विक रूप से चर्चा हुई है। हम उस पे आएंगे कि ये ब्लास्फेमी के तहत आता है या नहीं, लेकिन उससे पहले हम इस ब्लास्फेमी को समझना चाहते हैं कि ब्लास्फेमी है क्या, और क्या इसका एक यूनिवर्सल डेफिनेशन भी है, एक ग्लोबल परिभाषा है, या अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग पंथ के लोग अपने अनुसार उसका डेफिनेशन बनाते हैं जो एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती है। देखिए, जो लफ्ज ब्लास्फेमी है वो अंग्रेजी लफ्ज है, और अंग्रेजी में जो रिलीजन से मुंसलिक अल्फाज हैं वो यूजुअली क्रिश्चियन थियोलॉजी से आते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ब्लास्फेमी का है वो क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक अहम रोल रखता है। मिसाल के तौर पे कि किसी भगवान को या खुदा के बारे में आप कोई नेगेटिव बात कह दें या इंसल्ट कर दें, या कोई जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ फेथ होता है, ये मोनोथीस्टिक रिलीजन्स में ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत से इंडिया के रिलीजन्स में, कि अगर आपकी जो बिलीफ है वो जरा भी लाइन से हट गई तो आप उस रिलीजन के बाहर हो जाते हैं। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को ब्लास्फेमी कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप फंडामेंटलिस्ट लफ्ज तो सुने होंगे, जो कहते हैं ये मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, हिंदू फंडामेंटलिस्ट। लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं क्रिश्चियन में, वो जो अंग्रेजी बाइबल है उसी को बाइबल समझते हैं और लिटरली हर लफ्ज को वो रिलीजियसली लेते हैं। लेकिन अगर आप वही फंडामेंटलिस्ट मुसलमान को ले लें या फंडामेंटलिस्ट जिन हिंदुओं को भी अप्लाई किया जाता है उनको ले लें, तो वो ऐसा कोई टेक्स्ट को लिटरली नहीं लेते, वो इंटरप्रिटेशन के बाद नैरो या इंटॉलरेंट इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो ये जब लफ्ज क्रिश्चियनिटी से आके जब दूसरे मजहबों पे लगाते हैं तो वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। तो जब ब्लास्फेमी मिसाल के तौर पे जब इंडिया वगैरह में आई तो ये अंग्रेजों ने लेकर आई 1920s में। तो एक बहुत ही मशहूर वाकया है जहाँ पर एक हिंदू पब्लिशर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था रंगीला रसूल के नाम से। इस्लाम के आर्य समाज के लोग, हाँ, आर्य समाज के लोगों ने। तो वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं इस्लाम के, उनके ताल्लुक से नेगेटिव बातें उसमें की गई थी। तो उसके ताल्लुक से एक मुसलमान लड़के ने, जिसका नाम आयरॉनिकली इल्म दीन है, यानी उसका नाम ही दीन का इल्म है, उसने जाके उस लड़के ने कत्ल कर दिया वो पब्लिशर को। तो उसके बाद काफी दंगे फिसाद वगैरह हुए। तो उसके बाद तो ब्रिटिश ने जो लॉ पास किया था वो ब्लास्फेमी लॉ था, उसका नंबर 295A है। ये वही लॉ है जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी है। और इस लॉ के मुताबिक
बेसिकली अगर किसी ने किसी भी मजहब के बारे में नेगेटिव बातें की हैं तो वो उसका हम ब्लास्फेमी कहते हैं। तो यूं कहिए कि जो आजकल मॉडर्न हेट स्पीच है, अगर आपको मजहब में ले ले, रिलीजियस हेट स्पीच, तो वो ब्लास्फेमी हो जाएगी। तो अगर मसलन मैं कह दिया हूँ कि अरे मुसलमान सारे के सारे फला होते हैं, अरे हिंदू सारे के सारे ऐसे होते हैं, तो ये हेट स्पीच हो जाएगी। अगर मैंने कहा कि हिंदू भगवान ऐसे हैं, इस्लाम के नबी ऐसे हैं, तो ये भी ब्लास्फेमी हो जाती है। लेकिन इंटरनली भी ब्लास्फेमी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कह दिया कि भाई इस्लाम 4 से औरतों से शादी करने की इजाजत एक्चुअली नहीं देता, तो अगर मैंने कह दिया कि इस्लाम में पोलीगमी नहीं है, तो बाज इस्लामिक स्कॉलर्स मुझे ब्लास्फेमी का शिकार बना सकते हैं। ये इस हद तक बेवकूफाना हो जाता है कि पाकिस्तान में एक एग्जाम में एक लड़की ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिसस्पेल कर दिया, तो उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। और एक साहब का नाम खुद मोहम्मद था, उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड एक शख्स को दिया, उसने कहा मुझे तुमसे कोई बिजनेस नहीं करना है, और उनका बिजनेस कार्ड फेंक दिया जिस पर मोहम्मद लिखा हुआ था, तो उस पर भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया गया। तो ब्लास्फेमी अब सियासी तौर पे भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिक्स में लोग अपने दुश्मनों से हिसाब किताब चुकाने के लिए ब्लास्फेमी के भी इल्जाम लगा देते हैं। सर, इसका मतलब ये है कि मूलभूत रूप से इस्लाम में ब्लास्फेमी नाम की कोई चीज नहीं है, इस तरह का जी कोई नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, नहीं नहीं है, उस तरह का नहीं है, बट अलबत्ता 2 या 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। एक तो ये कि आप जो है सो इस्लाम की जो अकायद है, जो रूल्स है, उससे हट जाएं, आप मुसलमान होते हुए। तो आप कुछ कह दें कि कुरान इज नॉट द लिटरल वर्ड ऑफ गॉड, या ये कह दें कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज नॉट द प्रॉफिट। इस तरह की चीजों को भी आप यूं कह सकते हैं कि आप रिलीजन से बाहर हो गए और अपोस्टेट हो चुके हैं। और दूसरी चीजें ये है कि आप जो है तो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज के बारे में, तो एक इंटरनल है और एक दूसरी कम्युनिटी के तरफ है। ये मेरे ख्याल से हिंदुइज्म में उतना नहीं है कि अगर आप कोई मिसाल के तौर पे आप कोई हिंदू पंडित को ले ले, कोई महा इम्पोर्टेंट, अगर वो हिंदू प्रिंसिपल्स के खिलाफ अगर कुछ कह दें, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसके खिलाफ ब्लास्फेमी के इल्जाम लगा जाते हैं। मैं रिसेंटली आर्य समाज के बारे में पढ़ रहा था, तो अगर आप आर्य समाज के जो मेन प्रिंसिपल्स है, मुझे तो वो लगता है कि उन्होंने इस्लाम की कॉपी कर ली। एक तो उन्होंने कहा कि एक ही रिवील टेक्स्ट है, वेदास, महाभारत और रामायण को नहीं मानते वो। फिर उन्होंने कहा कि भगवान एक ही है। तो इस तरह से मुझे इट लुक वेरी मच लाइक मुस्लिम्स। और फिर उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। जी हाँ, हाँ, आइडल वर्शिप के भी खिलाफ थे। तो मुझे लग रहा था कि इन पे हिंदूज ने ब्लास्फेमी का इल्जाम क्यों नहीं लगाया। जो आर्य समाज के जो दयानंद स्वामी था शायद उनका नाम, उनके लेक्चर्स तो बड़े मशहूर हो जाते थे। तो जी। इस्लाम हैज दैट एक्स्ट्रा डिमेंशन। मिसाल के तौर पे अगर अहमदिया के जो लीडर जो कहते हैं कि मैं एक अवतार हूँ, कृष्णा का भी अवतार कहते हैं वो अपने आप को, नया नबी भी कहते हैं वो अपने आप को, तो वो ब्लास्फेमी कर रहे हैं फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, यानी वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहे हैं। तो हम आज के तौर पे फ्रॉम ए पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ब्लास्फेमी लफ्ज को ऐसा इस्तेमाल करें जहां पे एक मजहब या तो अपने ही लोगों के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ किसी चीज का एक्यूजेशन कर रहा है, या दूसरी कम्युनिटी के बारे में कह रहा है कि तुम हमारे मजहब के मजाक उड़ा रहे हो, जैसा कि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून जो बनते हैं यूरोप में, उसको आप कह सकते हैं ये ब्लास्फेमी है। हम दूसरे लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, इस्लामोफोबिया भी यूज करते हैं, हेट स्पीच भी यूज करते हैं। सर, तो जैसे कि कुछ जो पिलर्स हैं इस्लाम के, उसमें सिर्क को बुरा कहा गया है, या आइडल वर्शिप जिसको बोलते हैं उसको बुरा कहा गया है। तो कोई सिर्क करता है और वो मुस्लिम है, तो उसको शायद ब्लास्फेमी कहा जा सकता है। मैं गीता का एक श्लोक मुझे याद नहीं है सर, वो कहाँ है ये भी नहीं याद है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं उसको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने, शायद आपने इस बीच में भी महाभारत का अध्ययन किया है, क्योंकि मैंने आपका एक आर्टिकल देखा जिसमें आपने धर्मराज और प्रोफेट मोहम्मद की तुलना कर रहे थे। जी, जी हाँ, तो उसमें एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य विभिन्न देवताओं के रूप में किसी की पूजा करता है, जो मछली जल की पूजा करती है, फलाहारी और शाकाहारी वृक्ष की पूजा करते हैं, पेड़ सूर्य की पूजा करते हैं, ये सारे इन विभिन्न रूपों में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मैं ही इन सब में हूँ और ये सब मेरे अंदर है। मैं जी हाँ, आपका सर फेसबुक देख रहा था, हाँ, 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 उसमें जी आपका हाँ, बायो है सर, मैं इसको एक बार शेयर करता जी हाँ, हूँ।
शायद। I am the object of worship in every object of worship, right? यस सर। ये इब्न अरबी नाम के एक सूफी स्कॉलर्स का कॉल है। जी उन्होंने सर। कहा कि जो भी किसी भी चीज की इबादत जब करता है वो एसेंशियली उसमें खुदा को ढूंढ रहा है। उनका कहना है कि जब कुछ ना था तो खुदा था। ये मशहूर शेर गालिब का भी है, जब कुछ ना था तो खुदा था। यानी हर वो चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के वजह से है और खुदा के वजूद का एक्सटेंशन है। तो आप हर चीज में आपको खुदा मिल सकता है। तो उनको भी ये स्टेटमेंट को ब्लास्फेमस कहा गया बाय ऑर्थोडॉक्स मुसलमान, और उनके खिलाफ भी ब्लास्फेमी के एलिगेशंस लगाए कि ये पैंथीस्टिक है और ये मोनोथिस्टिक नहीं है, यानी ये एक खुदा को नहीं मानते, ये हर चीज में खुदा नजर आता है। तो वैसे मैं आपके सुनने वालों को बता दूं कि जो कुरान में भी और इस्लामिक ट्रेडिशंस में एक बात है कि अल्लाह ने हर कौम को एक नबी भेजा है, सेंट ए प्रॉफिट टू हर कम्युनिटी, जो उनसे उनकी जुबान में बात किया है। तो मुस्लिम स्कॉलर जब ये सवाल उठते हैं कि हिंदुस्तान को किसने, कौन आया था, हु इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड हिंदुस्तान के लिए, तो वो जीरो इन होते हैं कृष्णा पर और भगवत गीता को उसी तरह से एक रिवील टेक्स्ट मानते हैं जैसा कि कुरान है। और मैंने वो तीनों किताबें पढ़ी हैं, मतलब रामायण, महाभारत और भगवत गीता। और मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं 10 मिनट के अंदर आपको ऐसे कई वर्सेस गीता के बता सकता हूँ जो बिल्कुल सिमिलरली कोइंसाइड करते हैं कुरान के साथ। मिसाल के तौर पे जो धर्म के बारे में जो लिखा गया एज ए ड्यूटी, एज एन ऑब्लिगेशन, इस्लाम में जिहाद के बारे में भी वैसे ही किया गया। और अगर आप जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो डिबेट है कि ये मैं कैसे लड़ूं जंग, मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट रिलीजियस ड्यूटी का ऑब्लिगेशन है, तो दीज आर रिवील टेक्स्ट और इनको एक्नॉलेज करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन जो आजकल पॉलिटिक्स में हो रहा है, जहाँ आइडेंटिटीज को उभारने के लिए दूसरों से दूर करते हैं। मतलब इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अपनी आइडेंटिटी, आप डिफरेंसेस पे ज्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत सिमिलैरिटीज के। जी सर। वैसे मैंने गीता में एक जगह देखा है कि वहां नास्तिकता को भी एक जगह जब अर्जुन को वो बताते हैं कि दिस इज योर ड्यूटी एंड इफ यू बिलीव दैट आई एम अ गॉड देन फॉलो मी बिकॉज आई एम द धर्म एंड आई एम द एवरीथिंग। और दूसरी बात जी ये बताते हैं कि अगर तुम मुझे भगवान नहीं मानते हो तो ये तुम्हारा ड्यूटी है, दिस इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू फॉलो दिस। तो उसमें हाँ। तो एक जगह नास्तिकता आई है सर। मैं मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले कुछ दिनों कुछ वर्षों में भारत में कुछ घटनाएं हुई। गाय के नाम पे कुछ लिंचिंग हुई। उसके बाद हाल ही में मुनव्वर फारूकी नाम के एक कॉमेडियन थे जिनको भी अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ जोक्स मजाक बनाए हुए थे। जो मैंने इस तरह के बहुत सारे जोक देखे हैं। उन्होंने देवी सीता जो श्री राम की पत्नी थी उनके ऊपर कुछ जोक बनाए हुए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मैं जब पढ़ता हूँ तो बहुत सारे ऐसे कवियों को मैंने पढ़ा है जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं जिन्होंने देवताओं के ऊपर अच्छे से जोक किया है। अब्दुल रहीम खाना खाना रस जी खान थे। उनका है कि उन्होंने कमला के बारे में कहा है कि पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए, मतलब बूढ़े व्यक्ति की पत्नी का चरित्र चंचल वाला हो जाता है। उन्होंने रस खान जी ने ये लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी मामलाएं हैं जिसपे पहले इसको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था भारत में और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं रस खान हो चाहे अब्दुल रहीम खाना खान हो। के अलावा सर एक और मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। ये चार्वाक दर्शन से है। जी उन्होंने लिखा है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत तस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋण करके भी घृत पियो, क्योंकि जीवन के बाद जब मनुष्य भस्म हो जाता है तो फिर कुछ नहीं है। तो और उन्होंने ब्रह्मा और भगवान सबको एक इतनी इतने बुरे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। रिलीजन इज एन इन्वेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड क्लेवर हु प्रे ऑन द वीक। हाँ, मतलब ये तो मार्क्सिस्ट भी कहते हैं इंडिया में कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस वगैरह। तो
इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इंडिया में जो टॉलरेंस रही है मजहब को लेकर, इट हैज बीन वन वे ट्रैफिक। अगर आप पीके नाम का एक मूवी रिसेंटली आया था, आपने देखा होगा उसमें, तो उसमें काफी हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया गया। खासतौर से वो जो सीन है, वो शिवा के पीछे भाग रहे हैं। और जब मैं पहली बार वो मूवी देखा था, और मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ साल में एक आध बार, मेरे जो पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स को, और वो लोग सब मार्वल करते हैं कि आमिर खान एक मुसलमान है और वो ऐसे मूवी बनाए जिसमें हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। और आप देखें कि इट इज नॉट एन इक्वली हर मजहब का उतना मजाक नहीं उड़ाया गया। उन्होंने शराब की बोतल लेके मस्जिद में नहीं गई, सिर्फ मोहल्ले में फिर रहे थे वो मुसलमानों के, राइट। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि इस्लाम पे जरा हाथ रोक कर मजाक उड़ाया गया, दूसरे मजहब का खुलकर मजाक उड़ाया गया। एंड दैट इज प्रूफ के उस मजहब की कम्युनिटीज आर मोर टॉलरेंट देन द मुस्लिम कम्युनिटीज। और मुसलमान हमेशा से हैव बीन लाइक दिस। आपको पता है कि ये जो ब्लास्फेमी का इल्जाम है, अकबर के जमाने में एक ब्राह्मण के ऊपर लगाया गया था। तो एक ब्राह्मण साहब ने हुजूर के बारे में कुछ कह दिया था, तो दैट केस वेंट ऑल द वे टू अकबर। अकबर उस पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जो उलमा थे उन्होंने जबरदस्ती किया कि अकबर हैज टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। और वो कई महीनों तक वो लाइक इट वाज लाइक अ टेंशन। दिल्ली में, आगरा में शायद उस जमाने में काफी टेंशन थी। तो ये पुरानी बात है। और फिर 1714 में पहला एक ऐसा राइट हुआ जो गौ रक्षक को लेकर हुआ है इंडिया में। तो ये तो टेंशन चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले, अगर आप आर्य समाज और शुद्धि मूवमेंट्स जब से शुरू हुए हैं इंडिया में हिंदुइज्म में, तो दे आर बेसिकली वो इस्लामिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स की अनकॉन्शियसली मिमिक्री कर रहे हैं। जैसा कि जमात इस्लामी है, इख्वान अल मुस्लिमीन है, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे ग्रुप्स है, वो चाहते हैं कि एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए जहाँ पे इस्लाम इज प्रीडोमिनेंट, दूसरे मजहब के लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स हो, इस्लामिक वैल्यूज लोगों पर जबरदस्ती इम्पोज किया जाए, मुसलमान हो या ना हो। तो अब उसी तरह से एक हिंदू स्टेट को बनाना चाहते हैं जहाँ पे हिंदू वैल्यूज डोमिनेट हो, जो हिंदू नहीं है वो सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे। मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, आप सबको जय श्री राम कहना जरूरी है, वरना अगर आप नहीं कहे तो आपको सड़क पे मार देंगे और पुलिस कुछ नहीं करेंगी। तो ये दिस इज ए वेरी मॉडर्न फिनोमेना जिसमें मजहब को एज ए सियासी वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाए। दे आर वेपनाइजिंग रिलीजन। और उसमें ये जो वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन हो रहा है, वो इसलिए भी मुश्किल हो गया है कि हमारे सोसाइटीज में ऐसे कोई एक्सक्लूसिव इलाके नहीं है जहाँ एक ही मजहब के लोग रहते हैं, राइट। अगर आप देखें, इंडिया इज सच ए बिग हिंदू कंट्री, तकरीबन 80% लोग हिंदू हैं, लेकिन द ओनली हिंदू कंट्री दुनिया में वो नेपाल है टू सम एक्सटेंट। अब पता नहीं कि अब है या नहीं। तो हाँ, तो बट बात ऐसे मुल्क भी है जैसे कि मलेशिया, जहाँ पे सिर्फ 60% लोग मुसलमान हैं, लेकिन वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं। तो वी आर लिविंग इन एन एरिया जहाँ पर ये यूनिफॉर्मिटी असर्ट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू पॉलिटिक्स, और वो चीज नहीं हो रही है। तो उसमें एक किस्म से मेजॉरिटीज भी माइनॉरिटीज की तरह बिहेव कर रहे हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी, हमारा रिलीजन इज एट रिस्क, यानी 15% मुसलमान हिंदुइज्म को खत्म कर देंगे इंडिया से। इस तरह की जो फीलिंग्स आ रहे हैं, ये यानी कि एवरी कम्युनिटी, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, उसकी सियासत हो गई है माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। और उस पर ये रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का जो जो बुखार चढ़ा है। आपको पता है दुनिया में सिर्फ दो मुल्क हैं जो रिलीजियस नेशनलिज्म के बेसिस पे बने हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरा इसराइल है। बाकी के सारे मुल्क में रिलीजन इज नॉट द फाउंडिंग आइडेंटिटी उनकी। तो ये अब मुझे लगता है कि 70 साल के बाद इंडिया में जो है सो जो जिन्ना ने कहा था कि टू नेशन थियरी, अब हम 70 साल के बाद उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, देयर इज टू नेशंस और ये साथ में नहीं रह सकते। इट सीम्स आयरॉनिक, इजंट इट? जी, ये बस थोड़ी पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है सर। बहुत सारे लोग उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं। बहुत सारे Yeah. कमेंटेटर को मैं सुन रहा था जो कह रहे थे कि वो इस बात के लिए आश्चर्य करते हैं कि जो
हिंदुओं का जो एक प्रति उत्तर है वो बहुत दिनों बाद आ रहा है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था या पहले हो जाता, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो मेरे विचार से जब मैं साउथ इंडिया जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ तो मुझे तो उन देवताओं के नाम तो नहीं पता होते हैं कि ये कौन से देवता हैं। मुझे उनकी क्या पूजा पद्धति है, उनका नाम क्या है। मैंने जब ये लॉर्ड अयप्पा का इस बीच में मामला चला था तब मुझे पता चला कि लॉर्ड अयप्पा भी होते हैं। तो मुझे तो इसकी जानकारी थी नहीं। तो ऐसे में ये यूनिफॉर्म बनाना थोड़ा सा भारत के उसमें मुश्किल लगता है। सर मैं इसको थोड़ा गौ हत्या की तरफ आने की जी मैं हाँ। कोशिश करता हूँ, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि हिंदुइज्म में ब्लास्फेमी है नहीं, लेकिन मैं कुछ श्लोक सुनाता हूँ सर। ये ऋग्वेद से है, सबसे पुरानी कई बार कहा जाता है सबसे पुरानी लिखित दस्तावेज है। यह परुसेन दिविसा समंगते ये अश्वेना पशु यातु धाना यो अकन्या भारती क्षीरमग्ने तेसाम सिजाजनी हर्षापि विश्च। मतलब जो मनुष्य अपने भोजन के लिए मनुष्य, अश्व या गाय, दूध देने वाली गाय, अघन्या का शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका वध नहीं किया, जिसको नहीं मारा जा सकता, की हत्या करता है उसका सर्वनाश कर दिया जाना चाहिए। ये ऋग्वेद 18/87/16 में। और दूसरा सबसे पुराना वेद जिसको यजुर्वेद कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ है अंतकाय गौघातम। जो गाय का घात करे उसका अंत कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि हिंदुइज्म किसी रूप से जो ये वेद हैं वो ब्लास्फेमी को प्रमाणित करते हैं कि ब्लास्फेमी है हिंदुइज्म? तो इसमें एक सवाल ये है कि इज देयर सच अ थिंग एज हिंदू लॉ, जैसा कि इस्लाम में शरिया लॉ है। तो इस्लामिक हुकूमत वो होती है जो इस्लामिक शरिया को नाफिज करती है, इम्प्लीमेंट करती है। क्रिश्चियनिटी में उतना नहीं है, हालांकि कैनन लॉ लफ्ज वहीं से आता है कि क्रिश्चियन लॉज, क्रिश्चियन रोमन एम्पायर के ज़माने में ये वैल्यूज थे, लेकिन यहूदियों के पास तो हालांकि है कॉल्ड शरिया। तो अगर हिंदू लॉज हैं तो दोज लॉज शुड बी इंटरप्रेटेड। और ये क्योंकि ये हिंदू बिलीफ है, ये लॉज तो पहले हिंदुओं पर लगानी चाहिए ना, बनिस्बत दूसरों पर। आप दूसरों पर, आपको पता नहीं होगा कि चंद दिन पहले इंडिया की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी, तो वो बायोस्फीयर के बाहर चले गए खाना खाने के लिए। फिर उसके जो जो बिल थे वो ट्वीट किए गए जिसमें बीफ की कोई आइटम्स ऑर्डर किए थे, और उसमें कोई मुस्लिम प्लेयर नहीं था। मतलब इट वुड बीन वेरी इंटरेस्टिंग अगर शामी या सिराज होते उनके साथ, लेकिन वो नहीं थे। तो बेसिकली 3-4 प्लेयर थे, रोहित के साथ, रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मेरे ख्याल से, और ऋषभ पंत थे। तो इट इज ऑब्वियस तीनों कि के उनमें तीनों से काम। कोई, जी हाँ, उनमें से किसी एक ने जरूर बीफ खाया है, राइट। तो अगर उन्होंने वायलेट किया है हिंदू लॉ, तो लॉ उन पे पहले लगाया जाए, ना कि ये ढूंढ ढूंढ के मुसलमान या दलित को मारते हैं। तो अगर आप विक्टिम्स को देखें, तकरीबन डिपेंड्स ऑन हु इज काउंटिंग, 24 से लेके 28 लोग मारे गए हैं पिछले 10 साल में इंडिया में, जिनका कत्ल हो गया है बाकायदा इन बाय विजिलेंटे, और उसमें से 24 मुसलमान हैं। तो ये मुसलमानों का तो यकीन नहीं है ना, तो ये तो हिंदुओं का यकीन है। बीफ कंजम्पशन हिंदू भी करते हैं, वो भी खाते हैं। यहाँ पे जब अमेरिका आते हैं तो सारे के सारे बीफ बर्गर्स खाते रहते हैं। तो सो इफ इट इज देयर बिलीफ कि ये हमारा बिलीफ है, तो वो उस पर चले, दूसरों पर ना अपनाए। फॉर एग्जाम्पल मुसलमान जो है सो पोर्क नहीं खाते, इसका मतलब नहीं है कि हम उन सारे हिंदुओं को पकड़ के मारना शुरू कर दें जो पोर्क बिजनेस करते हैं या करते हैं। तो दैट इज द क्वेश्चन। बट ऑल्सो ये बात, इट इज नॉट वेरी क्लियर। मतलब मैं हिंदुइज्म में बहस नहीं करना चाहता, बट जो सैक्रिफाइसेस हुए हैं उसमें देर आर एविडेंस के ब्राह्मण भी खाते थे। फिर बाद में सिर्फ हुआ कि इट वाज फॉरबिडन ओनली टू द ब्राह्मण, क्षत्रिय जरूर खाते थे बीफ वगैरह। तो ये डिबेट्स हो रहे हैं, और इसका यू कैन सी द डिफरेंस इन द लॉज। तकरीबन हर स्टेट इन सम फॉर्म इंडिया में काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करता है, और जो रूल्स हैं वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे बास स्टेट में यूनिवर्सल बैन है कि आप, असम में तो शायद बफेलो को भी नहीं मार सकते आप, लेकिन काऊ को नहीं मार सकते। लेकिन बाद जगह है कि 15 साल
से ऊपर हो अगर इसकी उम्र तो आप उसको स्लॉटर कर सकते हैं। बात जगह फीमेल पे बैन है, मेल पे परमिशन है। और हर जगह मेरे ख्याल से काफ को स्लॉटर करना, यानी अगर मेल भी है लेकिन अगर वो किस कम उम्र की है तो वो भी बैन नहीं करते। तो ये स्लॉटर तो बैन हो चुका है। बट सवाल ये उठता है कि इंडिया एज ए मुल्क, क्या ये सेक्युलर स्टेट है या ये हिंदू स्टेट है? अगर ये हिंदू स्टेट है तो हिंदू लॉज चलाएं, और क्या जो गैर हिंदू है उनको उनकी रिलीजियस आज़ादी उनको है या नहीं है? क्योंकि खासतौर से जो बकरीद ईद है उस पर काफी काउ स्लॉटर करते हैं मुसलमान, बिकॉज इट इज चीपर। अगर आप एक गोट काटें तो मेरे ख्याल से इट कॉस्ट वे मोर देन काउ, जिसमें 7 हिस्से बनते हैं। तो द काउ इज डिवाइडेड अमंग 7 पीपल फॉर द सैक्रिफाइस। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है और जिसमें दूसरे मजहबों को कोई फ्रीडम नहीं होगी रिलीजन की, तो सारा मुल्क वेजिटेरियन बन जाएगा, गांव का कोई भी मीट ना खाए। बट इंडिया विल नॉट बी ए सेक्युलर डेमोक्रेसी, और ये वहाँ साफ कह दिया जाएगा कि जो 250 मिलियन नॉन हिंदूज हैं उन पर रिलीजियस जुल्म हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर रिलीजियस एमिटी प्रमोट की जाती है तो आई थिंक जो माइनॉरिटी रिलीजन हो या दूसरे रिलीजन हो, दे शुड रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मेजॉरिटी और दे शुड वॉलंटरली मूव अवे। और मुझे लगता कि अल्टीमेटली फ्रॉम ए हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑल्सो, अब देखें मैं 50 का हो गया हूँ, मैं भी वेजिटेरियन की तरफ, मैंने भी काउ खाना काफी जमाना हो गया, छोड़ के 3 साल हो गए। और मुझे लगता है कि आइंदा 3-4 साल में तो मैं पूरा ही वेजिटेरियन बन जाऊंगा, जस्ट फॉर हेल्थ सेक, राइट? तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वेजिटेरियनिज्म रिलीजन से छोड़ के फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव, अमेरिका में तो लोग आजकल वीगन बन जा रहे हैं, वेजिटेरियन से भी आगे चले गए, राइट? तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल हो सकती हैं, बट बट देयर शुड बी गुड विल बिहाइंड इट। मुझे नहीं लगता कि गांव की रक्षा इसलिए की जा रही है कि गांव की इज्जत हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ देम जो रोड पे मर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स के द काउ इज नॉट रियली रिस्पेक्टेड। इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज कि मुसलमानों को मतलब डंडा बन गया है जिससे मुसलमानों की पिटाई की जा सकती है। और इसमें जो बास पार्टीज के लोग हैं इसका फायदा भी उठाते हैं। मैंने फेसबुक पे फोटोग्राफ देखा है कि those who have been accused of vigilantism, उनके साथ politicians इस religious identity का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल वहीं पर आता है, हर तरह से घूम घाम के, ब्लास्फेमी का हो, गौ रक्षक का हो, वंदे मातरम भी पढ़ने का, फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम पढ़े या ना पढ़े। असदुद्दीन ओवैसी बड़ा जोर से कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा। तो ये पढ़े या ना पढ़े, ये सारी चीजें और उसको कहते हैं फॉल्ट लाइंस है इंडिया की पॉलिटिक्स में, तो जिसको दरारें हैं ये हमारी समाज में उसको फैलाई जा रही है। और अगर कोशिश करें तो उसको सीने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक आर्टिकल लिखा था कि सारी दुनिया के मुल्क, खासतौर से यूरोप में, वो मुसलमानों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि फ्रांस है और दूसरे मुल्क है। लेकिन इंडिया एक वाहिद मुल्क है जहाँ वो डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। ये सर इसका रिएक्शन भी होता है। मैं देखता हूँ, मैं बिहार से हूँ और दरभंगा में लगभग 18% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मैं वहां पे देखता हूँ जहाँ कहीं कोई काफ ले जा रहे हैं या गाय ले जा रहे हैं स्लॉटर के लिए, और वो अगर कई बार हिंदू मेजोरिटी एरियाज में पकड़े जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, मारा पीटा जाता है, छीन लिया जाता है। और वही जब हम मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में जाते हैं तो वो मेन रोड है, वहां से सैकड़ों हिंदू जा रहे हैं, ज्यादातर हिंदू ही रास्ते से जाते हैं, और वहां रोड पे रख करके गायों को स्लॉटर किया जाता है। और जो इंटेंशन होता है वो दिखाने का होता है कि हम तुमको दिखला करके स्लॉटर कर रहे हैं। और जब इधर होता है तो इधर तो ये तो मैं देखता हूँ कि चलते रहते हैं। मैं थोड़ा सर इस पे थोड़ा धर्म पे मैं बहस करना चाह रहा था। मैं इस्लाम पे आता हूँ। मैं विकिपीडिया पे इस्लाम एंड ब्लास्फेमी देख रहा था। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को सर। जी अ, तो मैंने जो कुछ चीजें देखी है यहाँ पे, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ एक बार। ये अ, कुरान से लिया हुआ है, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। जो अल्लाह जी और उसके रसूल के खिलाफ लड़ाई छेड़ता है या कुछ उसके जमीन पे कत्ल करता है, उसकी एकमात्र सजा है कि उसकी हत्या कर दी जाए, उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, हाथ पैर काट दिया जाए या कैद कर लिया जाए। इससे इस दुनिया में उसका अपमान होगा
और इस दुनिया में उसकी बदनामी होगी, और सिर्फ उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो इसमें पश्चाताप करे और अल्लाह और उसको उसके रसूल को माने। जी हाँ, ये जी हाँ। कुरान आयत 33-34 से लिया हुआ है। मैंने ये देखा तो मैं सोचा कि इस पे एक बार से आपसे क्लैरिफिकेशन ले लिया जाए। आप एक काम ये भी करें कि 532 भी देख लें। तो 532 में कहा गया कि एक मासूम जान लेना इज लाइक टेकिंग द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। और अगर एक मासूम जान को आप बचा लें तो इट टेक्स ऑल। तो उस जो 532 है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में 33 एंड 34 रिवील हुई है, उससे साफ जाहिर होता कि इस्लामिक लॉ में सिर्फ दो चीजों की खिलाफ आप मौत की सजा दे सकते हैं। एक फसाद, तो कुरान में लफ्ज फसाद का इस्तेमाल किया गया है, और एक कत्ल के खिलाफ। अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसके बदले में आप उसकी जान ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई फिसाद करता है, और आजकल के स्कॉलर्स हैव ट्रांसलेटेड इट एज टेररिज्म, तो जो टेररिज्म करते हैं उनको भी आप सजाए मौत दे सकते हैं। ये जो 533 का जो एपिसोड है, वो इट रेफर्स टू एक पर्टिकुलर मोमेंट इन द प्रॉफिट्स लाइफ, जब एक ग्रुप ऑफ लोग उनके पास आए थे और वो बहुत ही भूखे वगैरह थे। तो हुजूर ने कहा था कि तुम वहां पर जाओ, वहां पर एक हमारा शेपर्ड है, वो कुछ कैटल को जो है सो वो ग्रेज करा रहा है, आप उनसे बात करें और उनसे वो दूध लेकर पी लें। तो ये ग्रुप ऑफ लोग ने वहां गए थे और उस शख्स को मार दिया और वो कैटल वगैरह चुरा के वो भाग गए। तो ये वर्स उस कॉन्टेक्स्ट में आई थी और उनको चेस करके लेके। इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कंट्रीज लॉ, और शायद कभी भी इस्लामिक हिस्ट्री में इट हैज नेवर बीन यूज। सिर्फ उन्हीं एक बार इसका इस्तेमाल किया गया था, और वो इस्तेमाल किया गया था मंसूर अल हल्लाज नाम के एक सूफी पर। तो मंसूर अल हल्लाज एक बहुत ही मशहूर सूफी थे, जो जब वज में आ जाते थे, जब उनको एक्सटेसी हो जाती थी, तो उस एक्सटैटिक मोमेंट्स में वो अन्नल हक कहते थे, यानी मैं, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ। लेकिन मंसूर अल हल्लाज ऑल्सो पॉलिटिकली रिबेलियस थे। तो उस जमाने के जो खलीफा थे वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, और ही हैड बिकम ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो उनकी जो पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए उनकी रिलीजियस बिलीफ को अटैक किया गया था। मंसूर अल हल्लाज इंडिया में काफी घूम फिर कर आए थे, तो उन पे एक्यूजेशंस लगा दिए कि ये इंडिया में जाके ये हिंदू रिलीजन की वैल्यूज यहाँ लेकर अहम आके अपने आप। ब्रह्मास्मि। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, अपने आप को खुदा कह रहे हैं, हालांकि और इस तरह की चीजें। और फिर उन पर ये वर्स लगाई गई थी कि ही वाज क्रूसिफाइड। एक्चुअली इस्लाम की सारी तारीख में वो एक वाहिद शख्स है हु वाज क्रूसिफाइड, और मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि इन ए वे ये इस्लामिक हिस्ट्री में एक ओरिजिनल सिन हो गया है, जिसके वजह से इंटॉलरेंस आ गई है फेथ में। और फिर आप देखते हैं जैसा वो पंजाब के गवर्नर को रिसेंटली मार दिया गया पाकिस्तान में, और दूसरी जगहों पे ब्लास्फेमी वगैरह। जो ब्लास्फेमी के खिलाफ जो रूल्स हैं, खासतौर से इवन द प्रॉफिट, वो कुरान में बिल्कुल ही नहीं है। देयर इज नथिंग इन द कुरान जैसे इसके एक दो जगह लिखा हुआ है कि जो खुदा के खिलाफ जाते हैं खुदा उनको सजा देगा, विच मीन्स ही हैज टेकन इट आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ अस। छठे चैप्टर की 33rd वर्स वेरी क्लियर है कि अगर जो खुदा के खिलाफ बात करता है तो खुदा उनको देख लेगा। बेसिकली मीन कि आप यू स्टे आउट ऑफ द मैटर। और हुजूर की लाइफ में, जिंदगी में ऐसे कई एपिसोड्स हुए वेयर ही वाज ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड, उनके खिलाफ पोइट्री लिखी गई, उनके ऊपर गार्बेज फेंका गया, शहर के लोगों ने उन पर पत्थर मारे, कई ऐसी चीजें की। मस्जिद में आके लोगों ने पेशाब कर दिया मेंबर में, या जहाँ से नमाज पढ़ी जाती है इमाम की, वहां पर एक शख्स ने आके यूरिनेटेड। तो इन सारे चीजों पर भी किसी बार हुजूर ने वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करने दिया। तो ये उनकी लाइफ से नहीं आती है। ए लॉट ऑफ द एंटी, कहना चाहिए, ये क्रूसेडर्स के जमाने में एक इस्लामिक स्कॉलर थे शेख इब्न तैमिया, काफी मशहूर हैं वो, 13th सेंचुरी के थे।
तो उन्होंने जब देखा कि क्रिश्चियंस इस्लाम के खिलाफ काफी नेगेटिव बातें करते हैं, खासतौर से प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, जो आप भी करते हैं, आज भी पोस्टर्स बनते हैं, मूवीज बनते हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ड्रॉन सोर्ड ऑन द नेक ऑफ वन हु विलिफाइज द प्रॉफिट। इतनी लंबी किताब थी जिसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स लिखे कि जो हुजूर के बारे में कुछ भी नेगेटिव करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए। तो अब वो इतना सीवियर हो गया है कि बास रिलीजियस स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप माफी भी मांग लें और आप अपने आप की पोजीशन बैक भी ले लें तो भी आपको मार दिया जाए, इवन दो गॉड में फॉरगिव यू, लेकिन हम आपको फॉरगिव। बट दिस इज एन एक्सट्रीम पोजीशन। और इस्लाम में मजहब और सियासत तो इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि समझ में नहीं आता कि ये मजहबी पोजीशन है या सियासी पोजीशन। सर मैं कुछ सेक्ट्स हैं जैसे हनफी, मलिकी, मैं विकिपीडिया से ही ये सारी जानकारी लिया हूँ, मुझे जानकारी ज्यादा है नहीं इस्लाम के बारे में। जी हनफी, मलिकी, हनबाली, सफाई और जाफरी, सिया जिनको बोलते हैं, इनमें ब्लास्फेमी का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं उसको देख रहा था। तो इसमें जो जी सजाएं उन्होंने जो लिखी हैं, उसमें तो जो मुसलमान हैं उनको मार दिया जाना है, उसके अलावा उनकी कोई माफी भी नहीं है जो मुसलमान ने ब्लास्फेमी किया है। जो नॉन जी मुस्लिम है उनके लिए एक कंडीशन है कि अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं और वो प्रोफेट और अल्लाह को मान लेते हैं तो उनको माफ कर दिया जाएगा। और एक में था कि अगर महिला इस बात के लिए माफी मांगती है तो उनको माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो पत्थर मार करके उनको मार दिया जाना है। ये सारे मोमेंट्स को किस तरीके से आप देखते तो इससे पहले कि मैं ये आपके सवाल का जवाब दूं, मैं विकिपीडिया के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ कि विकिपीडिया क्राउड सोर्स नॉलेज है, यानी कोई भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन लिख सकता है। आप भी उसमें जाके लिख दें, आप उसमें लिख दें कि मुख्तदर खान ने कुरान में लिखा है कि और कई दिन लग जाएंगे बिफोर समवन पिक्स अप कि अरे ये बात तो गलत है। और एक मैं अपने स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि भाई विकिपीडिया को इस्तेमाल ना करें, और उन्हीं के सामने विकिपीडिया को चेंज कर देता हूँ। मैंने एक बार इंडिया का कैपिटल टोक्यो बना दिया था, तो वो 4 दिन के बाद किसी ने आके इसको फिक्स किया। तो अगर आप उससे पहले अगर आप रेफरेंस करते तो आप इंडिया का कैपिटल टोक्यो लिख देते। तो इस तरह की चीजें होती हैं विकिपीडिया के बाद। लेकिन ये बात सही है कि जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, ये जो मजहब है हनफी शाफी, ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ के मुख्तलिफ चीजें हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ब्लास्फेमी के लिए मौत, हनफी आर अगेंस्ट दैट। ये लोग कहाँ से आते हैं पता है? इस्लाम में एक और एक क्राइम है विच इज कॉल्ड अपोस्टेसी, हैं? जिसका मतलब ये है कि इस्लाम को छोड़ देना। इस्लाम मुसलमान बनने के बाद इस्लाम को छोड़ देने, उसको अपोस्टेसी कहते हैं, और उसकी सजा बाज लोग कहते हैं कि मौत है। ठीक है, तो मुर्तद कहते हैं उसको अरबी में, और अपोस्टेट कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप मुसलमान हैं और आपने छोड़ दिया, तो मिसाल के तौर पे जिस तरह से सलमान रश्दी ने किया था अपनी किताब, तो उस पर उनके कह दिया कि क्योंकि इन्होंने ये लिखा ये मुसलमान नहीं है, अब ये मुसलमान नहीं है तो इसलिए उनको मार दिया जाएगा। तो तो लोग क्या कहते हैं, जब कोई शख्स ब्लास्फेम करता है मुसलमान, तो कहते हैं कि बिकॉज ये मुसलमान ने ब्लास्फेमी की है, अब ये अपोस्टेट हो गया है, और इस पे अब अपोस्टेसी की सजा लगाई जाएगी, विच इज मौत, ना कि ब्लास्फेमी की सजा। डू यू सी व्हाट आई मीन? उस तरह से वो लीगल प्लॉय उस तरह यूज करते हैं। बट अभी नए नए कई किताबें, शेख ताहा जाबिर अल्बानी की अपोस्टेसी पे किताब आई है, जिसमें साफ उन्होंने कुरान के और सुन्नत की दलीलों से साफ जाहिर कर दिया कि इट इज नॉट समथिंग दैट इज परमिसिबल। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में पीपल ऑफ द बुक का एक स्टेटस है, यानी जो अहले किताब है, जिनके पास रिवील्ड किताबें हैं, जैसा कि क्रिश्चियंस एंड ज्यूज हैं, उनको तो पूरी आज़ादी है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सके। और कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने इंडिया में ही, जब उन्होंने देखा कि भगवत गीता लुक्स लाइक अ रिवील्ड बुक, तो उन्होंने हिंदुओं को भी, बाद मुस्लिम, इट इज नॉट अ यूनानिमस थिंग, बट मेनी मुस्लिम स्कॉलर्स ने इन हिंदुओं को भी अहल किताब कहा कि दीज आर आल्सो पीपल ऑफ द बुक। इनके पास वेदास भी है, इनके पास भगवत गीता भी है, दे आर लुक लाइक रिवील्ड बुक्स। तो ये सारे लोग अहले किताब हैं, और इनको पूरी आज़ादी है कि वो अपना मजहब खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें।
हालांकि उनकी जो मजहबी बिलीव्स हैं दे आर काउंटर टू इस्लामिक बिलीव, विच अगर वो ही यकीन अगर कोई मुसलमान रखता तो वो ब्लास्फीमर और अपोस्टेट हो जाता, समझ रहे ना। सो इट इन दैट वे दीज ब्लास्फेमी लॉज आर एक किस्म से इस्लाम से लोग खारिज ना हो उस तरह से बनाया गया। लेकिन ये लॉज इसलिए बनाए गए थे क्योंकि इस्लाम वाज नॉट जस्ट ए रिलीजन बट ऑल्सो एन एम्पायर, कि वो बन गया है मुल्क। तो जैसा कि मिसाल के तौर पे आजकल इंडिया में अगर आप कुछ भी इंडिया के खिलाफ कर दे तो आपको बस एंटी नेशनल कह के हर किस्म की सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरह से अगर आप इस्लाम को एज ए कंट्री देखें ना कि रिलीजन, तो जो इस्लाम छोड़ता है वो ट्रेटर बन जाता है। अपोस्टेट मजहब नहीं छोड़ रहा है, वो एम्पायर को छोड़ रहा है, इस्लामी स्टेट को छोड़ रहा है, तो ही बिकम्स ए एनिमी ऑफ द स्टेट। इसलिए उसको जिस तरह के हर ट्रेटर को सजाए मौत दी जाती है उस तरह से उसको सजा मौत की। तो दैट इज अनदर वे इन विच इस्लामिक लीगल स्कॉलर्स ने इसको समझा है कि क्योंकि ये इस्लाम को छोड़ रहा है इसका मतलब ये इस्लामिक कम्युनिटी उम्मा के खिलाफ हो जाएगा। बट ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर चेंजिंग। ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, दीज आर नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट विच आर नॉट चेंजेबल। कुरान खुद कहता है कि जब तुम कुरान को सुनते हो और कुरान को पढ़ते हो तो उसमें से सबसे खूबसूरत मतलब निकालने की कोशिश करो। द कुरान इटसेल्फ एक्नॉलेजेस कि कई मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस निकाले जा सकते हैं और उसमें से आप सबसे खूबसूरत मतलब निकला। जैसे कि कुरान में लिखा हुआ है ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आप इसका मिनिमलिस्ट मतलब निकाल सकते हैं, सेइंग कि हम आपको जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बार आप मुसलमान बन गए तो आप फंस गए, हम आपकी पिटाई करेंगे अगर आप नमाज नहीं पढ़े, अगर आप ये करें तो हम आपको कत्ल कर देंगे, आप रोजा नहीं रखे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे कंपल्शन आ ही गई ना। तो दैट इज ए मिनिमलिस्ट वे ऑफ इंटरप्रेटिंग नो कंपल्शन इन फेथ। फिर एक मैक्सिमलिस्ट इंटरप्रिटेशन ये भी रख सकते हैं, आप पूरी आज़ादी दे देंगे, ठीक है आप मुसलमान रहना चाहते हैं तो रहे, ना रहना चाहे तो ना रहे, इस दीन में आना है तो आए, ना जाए तो ना जाए, नमाज पढ़ना है तो पढ़े। मैं तो साफ कहता हूँ कि भाई ये आपका फ्यूचर है, आप खुदा के साथ ताल्लुक मजबूत करना चाहते हैं तो करें, ना करें तो ये आपकी बदकिस्मती है, इसमें जबरदस्ती की क्या जरूरत है। आपने एक बार अकबर की चर्चा किया हुआ था, मैं इसके बारे में थोड़ा समझना चाहता हूँ। अकबर पर भी ब्लास्फेमी के आरोप लगे थे। जी हाँ। उन्होंने दीन इलाही करके कोई नया दीन जिसमें खुद को उन्होंने प्रोफेट घोषित किया हुआ था और शायद बीरबल भी बाद में वो उस को फॉलो किए हुए थे। इसकी क्या घटना है सर? और वो दब कैसे गई उतना बड़ा इस्लामिक साम्राज्य होने के बाद? अकबर से पहले एक इंडिया में एक शहंशाह होते थे, उनका नाम था इल्ततमिश। इल्ततमिश का नाम तो सुना होगा, राइट। यस। तो उन्होंने जो है सो उनके पास उलमाओं ने आके कहा कि आप इंडिया में जब उस जमाने में 5% मुसलमान थे या कम, 95% मुल्क जो भी इंडिया में रिलीजन प्रैक्टिस किया जाते हैं। हिंदुइज्म इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स रिलीजन। मतलब हिंदुइज्म में राम भी भगवान है और वेंकटेश्वर भी भगवान है, आप जैसे कहा अयप्पा भी। सो इट इज मतलब इट इज नॉट रियली फेयर टू पुट देम ऑल टुगेदर एज हिंदुइज्म, बट एनीवे अभी तो हम चलते हैं। तो 95% गैर मुस्लिम थे, तो इन्होंने कहा कि मैं इनको गवर्न कैसा करूं। तो जो उलमा थे, जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम स्कॉलर्स थी, उनका कहना था कि आप बस फरमान दे दें कन्वर्ट और डाई, कि मुसलमान बन जाएं या मौत, वो डरा कर। तो इल्तुतमिश ने सुना और फिर उनके वो जाने के बाद कहा ये तो बड़ी बकवास की बात है, मैं क्या पूरे मुल्क को मार डालूं, अगर वो ना बनते, अगर डर के भी मुसलमान बन गए तो क्या फायदा, राइट। खुदा से नहीं डर रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट। तो उनके जो वजीर थे उन्होंने कहा मैं आपको कोई दूसरे मुसलमानों से भी मिलाता हूँ। उन्होंने सूफियों को लेकर आया और फिर सूफियों से पूछा कि भाई मैं क्या करूँ। तो सूफियों ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है आपका, उनको पूरी आज़ादी दें, वो अपना जो मजहब प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसमें प्रैक्टिस करें, आप अपना मजहब प्रैक्टिस करें, और अगर आपकी मजहब उनको पसंद आती तो दे विल एम्ब्रेस इट, बी बेनेवलेंट, बी जेनरस, बी प्रोटेक्टिव। इनफैक्ट अगर आप उनकी तरफ अच्छा रवैये। तो ये जो रूलर्स थे उनके लिए ये हमेशा से टेंशन रहा कि रिलीजियस स्कॉलर्स वे जनरली ए पेन, स्पेशली जहां भी मल्टी कल्चरल
सोसाइटीज होती है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज, रिलीजियस स्कॉलर्स आर ऑलवेज ए पेन, उनको दूर रखे तो बेहतर ही होता। वो आते हैं अपनी अहमियत जताने के लिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ इस्लाम इंटरप्रिटेशन वो देते हैं। अकबर के भी जमाने में यही था। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो मुगल थे, ये शुरू में तो ये सेंट्रल एशियंस थे, लेकिन बाद में ये आधे राजपूत हो गए। अगर उनके डीएनए लिया जाए आप, औरंगजेब का तो मेरे ख्याल से राजपूत का खून ज्यादा शायद तिमूर का खून कम हो। तो दे वर ऑलरेडी इंटरमिंगल्ड ना, शादियां भी होने लगी थी, एसोसिएट भी हो रहे थे। तो दे रियलाइज के जो मुगल एम्पायर खुद है वो इट इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द पठान एंड द राजपूत। इनफैक्ट मैं अभी पाकिस्तानियों से मिलता हूँ जो बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ। राजपूत। हाँ, तो अकबर के लिए दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। ही वांटेड टू फाइंड ए कॉमन ग्राउंड जिसके वजह से हर सिटीजन को वो इक्वली ट्रीट कर सके। तो उन्होंने, गलती ये हुई उनसे कि रिलीजन को न्यूट्रल रखने के बजाय उन्होंने कॉमन रिलीजन क्रिएट करने की कोशिश की, जो बाद में फ्रेंच फिलोसोफर रूसो ने भी सिविल रिलीजन की बात की थी। अमेरिका में भी जो सेपरेशन ऑफ सेक्युलरिज्म का पैदाइशी यही मसले को हल करने के लिए था कि अकबर ने उल्टा किया। वो सेक्युलराइज होने के बजाय उन्होंने एक नया मजहब क्रिएट कर दिया, विच वुड हैव बीन ए क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म। तो वो तो किसी को भी पसंद नहीं था, ना तो मुसलमानों को एक्सेप्टेबल था, ना हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को भी वो एक्सेप्टेड नहीं था, क्योंकि वो बेसिकली मिलावट थी दोनों मजहबों में। तो दैट्स वेयर ही गॉट इनटू ट्रबल। और जो सर अहमद सरहिंदी जो कहते हैं, जो काफी मशहूर सूफी स्कॉलर है, उन्होंने काफी इसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ और दीन इलाही के खिलाफ उन्होंने कैंपेन्स वगैरह लॉन्च की और काफी मशहूर हुए मुस्लिम दुनिया में। शेख रब्बानी कहते हैं उनको टर्की वगैरह में। तो अकबर की का फोकस ये नहीं था। अकबर का प्रॉब्लम वही था जो आज भी है। अगर हर इंडिया के लीडर को ये प्रॉब्लम है कि हाउ डू आई बैलेंस रिलीजियस डिवर्सिटी इस मुल्क की। अकबर का भी वही प्रॉब्लम था। सर, हम पाकिस्तान पे एक बार पूरा चर्चा करना चाहेंगे। मैं पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप मेरे से ज्यादा सर जानते होंगे, जानते हैं। तो उसमें अहमद, इस बीच में मैं अपने एक दोस्त से बात किया, उन्होंने कहा हेट के बारे में, उन्होंने कहा कि हिंदुओं से ज्यादा नफरत किया जाता है यहूदियों और उसके बाद हिंदुओं से, और सबसे ज्यादा नफरत और सबसे आसान हो गया है आजकल अहमदियों को मारना या उनसे नफरत करना। जी ये हाँ, क्या वो तो मामला है? क्योंकि भारत में भी ये कोर्ट में मामला गया था कि अहमदियों को नॉन मुस्लिम घोषित किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको इसके लिए नकार दिया, तो वो भारत में मुसलमान बने हुए हैं, पाकिस्तान में वो नॉन मुस्लिम हो गए हैं। लेकिन रास्ते में सड़क पे मार देना, कोई पागल सा आदमी है जिसने खुद को प्रॉफिट बता दिया, वो अहमदी कम्युनिटी से है, और कोर्ट में एक 16-17 साल का बच्चा उनको गोली मार देता है। ये किस तरफ जा रहा है और इसको धर्म से कैसे जोड़ा जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो डेवलपमेंट्स है इसमें कई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें इट इज़ वेरी डिवाइडेड। उसमें ट्रेडिशनल मुसलमान हैं जिनके अकायद सूफी इंटरप्रिटेशन लगे हुए हैं। देन देर आर मॉडर्न लिबरल मुस्लिम्स जो सारी जिंदगी सेक्युलर हो जाए, शराब पीते हैं और याशी करते हैं, मतलब नाम के मुसलमान हैं जिनको कल्चरल मुसलमान कहते हैं। देन यू हैव द मॉडर्न पॉलिटिकल इस्लामिस्ट जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल इस्लामिस्ट को आप समझे, वो कहते हैं कि अगर मुल्क में 100% लोग भी अगर मुसलमान हैं तो वो मुस्लिम मुल्क नहीं है। वो मुस्लिम मुल्क जब तक नहीं बनता इस्लामिक हुकूमत, जब तक उस पर इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो सैयद कुतुब नाम के स्कॉलर ने इजिप्ट में आर्टिकुलेट किया था। 1970s का कॉन्सेप्ट है, इससे पहले ऐसा नहीं था। तो एक ऐसा तबका भी है पाकिस्तान में जो इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट करना चाहता है। पाकिस्तान जो क्रिएट हुआ था, इट वाज क्रिएटेड एज ए सेक्युलर लिबरल मुस्लिम होमलैंड। लेकिन उनके जो फाउंडर हैं वो भी माइनॉरिटी से आते थे, वो भी ऐसे कोई सुन्नी मुसलमान नहीं थे। अब उनको कहते हैं कि वो मरने से पहले सुन्नी मुसलमान होंगे, वे सारी जिंदगी तो किसी और की तरह गुजारी है। और बट तो ये टेंशन तो है। तो पाकिस्तान
में पाकिस्तान की मुस्तकबिल आइडेंटिटी का जैसा इंडिया में स्ट्रगल हो रहा है कि क्या इंडिया विल बी ए सेक्युलर स्टेट, विल इंडिया बी ए हिंदू स्टेट, वहां पे भी वही बहस चल रही है कि विल पाकिस्तान बी ए सेक्युलर लिबरल स्टेट या विल पाकिस्तान बी एन इस्लामिक स्टेट, और अगर इस्लामिक स्टेट भी बने तो किस तरह का इस्लामिक स्टेट बने। तो वो डिबेट्स में जो पार्टीज हैं उनके लिए ब्लास्फेमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन गया है। तो मिसाल के तौर पे मेरी एक बार मुशर्रफ हुसैन से बात, परवेज मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनसे एक बार मुलाकात हुई थी। तो मैंने उन्हें खाने पर उनसे पूछा था ब्लास्फेमी लॉ के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान में 2 सेक्रेड काउस है, अगर आप उनके खिलाफ जाएं तो शायद आप कितने भी पॉपुलर हो आप इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे। एक कश्मीर है, दूसरा ब्लास्फेमी। इसे मैं हर चीज कर सकता हूँ पाकिस्तान में, बट ब्लास्फेमी लॉ में बैन नहीं कर सकता। और कश्मीर के खिलाफ आई कैन नेवर से ठीक है वी विल स्टॉप द स्ट्रगल फॉर कश्मीर, क्योंकि पिछले 30, 40, 50 साल से इतना इन चीजों को उछाला गया है। और बट दिस इज नॉट इस्लामिक। अगर आप देखें दूसरे 50, 55, 54 जो मुस्लिम मुल्क हैं वहां पे इस तरह की चीजें आपको नजर नहीं आती। तो इंटॉलरेंस है, आप ट्विटर पे कुछ कह दें, इस पे कह दें। मेरे एक दोस्त हैं उम्मीद साफी, उन्होंने प्रॉफिट की लाइफ पर किताब लिखी जिसमें उसमें एक पेंटिंग थी जिसमें प्रॉफिट के बारे में पेंटिंग की, ये मुसलमानों ने पेंटिंग की है। तो वो किताब में थी, तो वो बेचारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उनको इंकरेज ही नहीं कर रहे थे कि आके वो अपनी बुक को प्रेजेंट करें। मतलब अमेरिका में था इसलिए बच गए, वो कहीं और तो शायद उनकी पिटाई भी हो जाती। तो तो अगर आप देखें सम कल्चर्स में, मुस्लिम कल्चर्स में जो है सब प्रॉफिट को पेंट किया गया इन मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह, और दूसरे कल्चर्स में जो जब लोग पेंट करते हैं उनको कहते हैं कि ये आइडल वर्शिप है और फिर उनको कत्ल कर देते हैं या इसको तौहीन करते हैं कार्टून। तो सम ऑफ दीज पॉलिटिक्स, ये जो मजहबी इंटरप्रिटेशन है, ये सियासत का शिकार बन चुके हैं। और एक किस्म से लिबरल वेस्टर्निज्म, अगर आपको अमेरिका की पॉलिसी से नफरत है तो अमेरिका को तो आप कुछ नहीं कर सकते कराची में बैठे बैठे, लेकिन जो उनके प्रॉक्सीज आपको ये नजर आते हैं वेस्टर्नाइज्ड मुसलमान, आप उन पे जरूर हमला कर सकते हैं। तो ये इंडिया में भी आपको देखेंगे। मैं यहाँ पर एक न्यू जर्सी इलाका है जहाँ पर काफी इंडियंस होते हैं। तो मैं वहां पर एक जगह बाल कटा रहा था, तो वहां पर पोस्टर लिखा था, सुब्रमण्यम स्वामी का लेक्चर था, उस जमाने में वो हार्वर्ड में प्रोफेसर थे। तो वो लेक्चर दे रहे थे वेस्ट के खिलाफ कि वेस्टर्न कल्चर हिंदुइज्म को किस तरह खत्म कर रहा है। तो जैसा जैसा कि बाद लोग वेस्टर्न कल्चर और रंग दे बसंती मूवी में भी आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ एक्टिविटीज हिंदू नेशनलिस्ट जिस तरह कर रहे हैं, तो ये बहुत ही हाई लेवल पे चला गया है मुस्लिम सोसाइटीज में, वेयर इस्लाम को बचाने का एक तरीका है वेस्टर्न वैल्यूज को दूर रखें। और उसमें अनफॉर्चुनेटली टॉलरेंस, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर रिलीजन्स वगैरह, उनके खिलाफ भी, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ भी चले जाते हैं। तो एटलीस्ट पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान हैज बिकम लिटिल लेस ट्रबलसम। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल लें तो ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले 10 साल में उतने मुसलमान नहीं मारे गए इंडिया में जितने पिछले 3 साल में पाकिस्तान में मारे गए बाय मुस्लिम देमसेल्व्स। मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ने मुसलमानों को ज्यादा मारा है पाकिस्तान में देन एनी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। तो अनफॉर्चुनेटली उधर जो होता है वो यहाँ पे रिजोनेट होता है, जो यहाँ होता है वहाँ पे भी रिजोनेट होता है। मुझे लगता है कि इंडिया में जो हिंदू है वो इस बात से बहुत नाराज है कि इंडिया को डिवाइड करके एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया से उतनी नफरत नहीं करते, लेकिन उनको हिंदुइज्म से नफरत भी है, डर भी है। तो इसे स्लाइटली डिफरेंट सेंटिमेंट, वो एंटी इंडिया कम, एंटी हिंदू ज्यादा है, और इंडियंस एंटी पाकिस्तान ज्यादा हैं, एंटी मुस्लिम कम है। इंडियन मुस्लिम्स भी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं कुछ दिनों के लिए पॉलिटिक्स में रहा था, तो वो एंटी जी पाकिस्तान हुआ करते हैं मुसलमान। सर मैं ये समझना चाह रहा था, आपने कहा पिछले दो जी सालों में कम हुआ है, शायद आप इमरान खान या समझ रहे हैं के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हो। मैंने जी इस बीच में देखा है फ्रांस में जो घटना हुई थी, उसके बाद जी इतने सारे प्रदर्शन हुए, ज्यादातर मुसलमान भारत में भी पाकिस्तान में भी एक फेसबुक पे अपने
प्रोफाइल पिक्चर पे मे अल्लाह डिस्ट्रॉय फ्रांस, बाइकॉट फ्रांस करके। इस बीच में जी एक हाँ। घटना हुई थी जिसमें एक बैंक के मैनेजर को मार दिया गया था। उसके गार्ड ने मार दिया हुआ था। और उसने इस बात का एक्सक्यूज दिया था कि ये मुझे यहाँ पे बोलता है कि तुम जो जरूरी नमाज है वही यहाँ पे पढ़ा करो, बाकी घर पे पढ़ा करो। और उसने उसको गोली मार दिया। उस व्यक्ति का फेसबुक था, वो दाढ़ी रखे हुए, वो इस्लामी ड्रेस में था और उसने वही प्रोफाइल लगाई हुई थी, मे अल्लाह डिस्ट्रॉय फ्रांस, जिसको गोली मार दिया गया। और उस व्यक्ति के पीछे हजारों की भीड़ उसके हाथ चूम रहे हैं, उसके पांव चूम रहे हैं। वो एक ऊंचे टिले पे खड़ा है और उसके नाम की नारा लगाई जा रही है। और एक मौलाना थे, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम मैं भूल गया, हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। पाकिस्तान से ही हैं, जिनका दिया हुआ नारा है ये कि एक ही जी हाँ। सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा करके। ये इसको जी हाँ। इस्लाम से कैसे जोड़ा जाता है बार बार? और इस तरह के फैनेटिक जो तैयार होते हैं, उसका उसका कोई समझ में आता है कि इसको कैसे रोका जाए? मतलब ये इस, इस्लाम का सबूत नहीं है, जहालत का सबूत है कि इस हद तक जहालत आ गई है कि लोग और वही लोग अगर कह दें कि मैं अल्लाह डिस्ट्रॉय फ्रांस, लेकिन अगर उनको फ्रांस का वीजा मिल गया तो बड़े खुशी से ले लें। राइट। और मुसलमान जो सीरिया से मार के भगाए जा रहे हैं वो मुस्लिम मुल्कों की तरफ थोड़ी भाग रहे हैं, वो यूरोप की तरफ भाग रहे हैं। तो ये एक डाइकोटमी है मुस्लिम दुनिया में एक किस्म से। मेरा एक्सप्लेनेशन उसका ये है कि जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा है, जिसके वजह से मिसाल के तौर पे आप एक लड़के को ले लें जो लेट अस से कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर लॉ स्कूल में है, फिर उसके ऊपर किसी गलत सलत सजा मतलब उस पर इल्जाम लगा के उसको 20 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब वो 20 साल के बाद जब जेल से निकलता है तो क्या वो वापस कॉलेज जाके वकील बन के वो अपनी करियर वैसे ही शुरू करेगा जो 20 साल थी? नहीं ना, उसकी जो 20 साल के एक्सपीरियंस है उसके बाद उससे पता नहीं उसकी क्या पर्सनैलिटी कैसी बदल गई। तो हमारे जो मुल्क कॉलोनाइज हो गए उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि हमने 100 साल 150 साल की हिस्ट्री लूज कर दी है। हमारे सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी, हमारे कल्चर, हमारी नॉलेज, ये सारी की सारी डिस्टॉर्ट हो गई है। हम दूसरों के गुलाम बन गए हैं, हम जाने या ना जाने। मिसाल के तौर पे आप श्रीलंका को ले लें, कॉलोनाइजेशन से पहले वो फूड में सेल्फ सफिशिएंट थी, कॉलोनाइजेशन के बाद खाली वो चाय पत्ती बनाते, राइट। सारी दुनिया की खिदमत करते, तो वो अपनी अपनी खुद सर्विस नहीं कर सकते। तो उस तरह हो गई है हमारी हर पहलू। तो उससे एक चीज ये हुआ कि हम रिलीजियसली इग्नोरेंट हो गए हैं। आप हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, ये कॉलोनाइज कंट्रीज में अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से दूर हट गए। मुस्लिम स्कॉलर्स इन द पास अरबी जानते थे, फारसी जानते थे, बड़ी मतलब देवर मल्टीलिंगुअल। आज के मुसलमान को पकड़े उसको कुरान भी पढ़ना ठीक से नहीं आता, अरबी छोड़ दें आप, फारसी भी छोड़ दें। तो पीपल डोंट नो देयर फेथ, लेकिन फेथ की तरफ फर्वर बढ़ गया। आई वॉन्ट टू बी ए हिंदू, मैं कहाँ से देखूं, मैं राम के लिए मार जाऊंगा। अरे भाई राम के लिए मर, वो जो गाना है ना, देखो है दीवानो, राम का नाम बदनाम ना करो, राइट। अगर राम से इतनी मोहब्बत है तो राम की तरह जियो ना, पत्थर पत्थर के ये तमाशे गुंडागर्दी क्यों करते हो? तो उसी तरह से मुसलमानों के लिए भी प्रॉब्लम ये हो गया कि जोश तो है कि मुसलमान बने, लेकिन पता नहीं कि अच्छा मुसलमान क्या होता है। समझे ना, इट्स अ डेफिनेशन कि अच्छा मुसलमान कौन है। तो उस इग्नोरेंस में लोग अपनी आइडेंटिटीज को समझते हैं कि अगर किसी ने हुजूर के बारे में कह दिया नौजुबिल्लाह, मैं उसका खत्म कर दूंगा, ये इस्लाम का सबूत है। तो इस तरह से वो लोग जो उलमा है उनको जहालत की तरफ ले जाते हैं। मैं आपको कुरान की एक वर्स के बारे में बताता हूँ। दिस इज 49 चैप्टर की ये 11वीं वर्स है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि दोज हु बिलीव, ये जान लो कि जब एक कौम दूसरे कौम का मजाक उड़ाती है या एक कौम दूसरे कौम से सुपीरियर समझती है अपने आप को, उसको क्या पता कि मामला उल्टा हो खुदा की नजर में। हाँ, तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये अगर आप ये बातें अगर सिखाएं अपने लोगों को, यू डोंट फील दैट यू आर सुपीरियर, इट इज पॉसिबल दैट गॉड विल थिंक दे आर सुपीरियर टू यू। तो ये जो जो रेसिज्म है, कास्टिज्म है, ये सारी की चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि असल तो ये है कि खुदा की नजर में आप कहाँ हैं, और खुदा की नजर में आप बेहतर अपने कामों से होंगे, अपने अमाल से होंगे। जी हाँ, ये नहीं कि आपने मैंने मेरी एक हिंदू नेशनलिस्ट से गुजरात के दंगों के बाद
डिबेट हुआ था मिनेसोटा में, हम्म, तो वो जस्टिफाई उनकी 3 बेटियां थे, वो मेरे सामने खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि अगर आपकी बेटी को एक रिश्ता आता है एक शख्स से, कहता है कि मैं MIT से MS कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, मैं बहुत जबरदस्त आदमी हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, और गुजरात के दंगों में मैंने 7 मुसलमानों को मारा, जिसमें 2 बच्चे भी थे, एक बच्चे को तो मैंने जला डाला, तो क्या आप बड़ी खुशी खुशी से अपनी बेटी दे देंगे उस शख्स के हाथ में कि क्या जबरदस्त हिंदू है ये? तो वो बड़े चमक गए थे ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यू मे सपोर्ट हिज पॉलिटिक्स बट यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो हम्म, ये चीज हो गई है खासतौर से कॉलोनाइज सोसाइटीज में, कि वो अपनी आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी को कैसा प्रोजेक्ट करे। तो उसके लिए रिलीजियस लिटरेसी की बहुत जरूरत है। इट इज इम्पोर्टेंट कि मुसलमान इस्लाम को बेहतर समझे, हिंदू हिंदुइज्म को बेहतर समझे, एंड इट विल बी इवन बेटर कि वो एक दूसरे के मजहब को। अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 साल में इंडिया में जो रिलीजन खासतौर से हिंदुइज्म सिखाया जा रहा है वो बॉलीवुड के थ्रू आ रहा है। हम्म, जैसा कि दूरदर्शन से जब से रामायण शुरू हुई थी, आपको याद होगा 1980 से, राइट? मैंने भी दूरदर्शन से काफी रामायण सीखी है, बिकॉज वही एक अच्छा शो प्रोड्यूस करते थे वो, वी यूज्ड टू सी, उसमें हर चीज होता था, जंगे भी होती थी, फाइटिंग, ड्रामा, मेलोड्रामा। तो आई थिंक पीपल नीड टू रीड। आई थिंक इंडिया के स्कूल्स में रिलीजन को इन ए वेरी मेच्योर तरीके से पढ़ाया जाए, सारे मजहब पढ़ाए जाए। आपके नेबर्स का मजहब अगर क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है या इस्लाम है, तो पीपल शुड हैव सम बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन। आपको पता है कि ये जो यूरोप से जो लोग आईसिस ज्वाइन करते थे, टेररिस्ट ग्रुप, हम्म, तो जब वो जाते थे इराक की तरफ, तो पता है सबसे ज्यादा कौन सी किताब खरीदते हैं वो? इट्स कॉल्ड इस्लाम फॉर डमीज। तो ये डिसाइड तो कर लिया कि वो आईसिस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उनको इस्लाम के बारे में पता नहीं। तो लेकिन व्हाट आर दे ज्वाइनिंग दैट? एंड दे रिकग्नाइज कि वो इस्लाम के मामले में वो डमीज हैं, इसलिए जाके इस्लाम फॉर डमीज किताब भी खरीद लेते थे। इट वाज वेरी शॉकिंग जब मैं ये स्टडी देखी कि ए लॉट ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम इग्नोरेंस और अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस, जिस जो मजहब का इस्तेमाल करके वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। और अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसीज में ये होते रहेगा। लेकिन इंडिया एक वाहिद मुल्क है जो वॉज बॉर्न ए डेमोक्रेसी। अमेरिका भी बॉर्न था डेमोक्रेसी, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी बहुत लिमिटेड थी, सिर्फ अमीर जमींदार की डेमोक्रेसी थी। लेकिन इंडिया पैदाइशी डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल डेमोक्रेसी है। हर एक के पास मतदान था, मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी कास्ट से हो। तो इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का, मेरी नजर में इट इज इवन सुपीरियर टू द अमेरिकन एक्सपेरिमेंट। और इट इज चाहिए कि सारे इंडियंस को चाहिए कि उससे महफूज रखें, उसको ये भी समझे कि दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसको बचाएं रिलीजियस पॉलिटिक्स की जो बीमारी है उससे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा विक्टिम इंडिया होगा, नॉट हम्म। मुस्लिम्स। जी सर, तो क्या किया जाए? मतलब ये जहालत जो फैला रहे हैं इस तरह के लोग, तो क्या मस्जिदों पे या फिर जो इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उस पे स्टेट अपना कंट्रोल रखे और उन्हीं लोगों को अपॉइंट करे जो सही से समझते हों, जिन्होंने जो उनको सही इंटरप्रिटेशन आता है, या फिर इसको ऐसे ओपन छोड़े? तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो गई है। मैं वहाँ के एक प्रोफेसर है इंडियन स्टडीज की इस्लामाबाद में, मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मैं उस पे एक शब्द अच्छा भी बोलूंगी तो मुझे यहाँ मार दिया जाएगा। तो सी, अगर आप पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे जाके देखें क्रिकेट के ताल्लुक से, तो कई शोएब अख्तर को देख लें, एक वासे हबीब नाम के एक साहब हैं, इतने चैनल्स हैं, वो इंडिया की तारीफ और पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, क्योंकि वो पैसे बना रहे हैं बेसिकली यूट्यूब चैनल पे, उनको हिट्स मिल रहे हैं फ्रॉम इंडिया। इंडिया के करो इंडियंस बेचारे बड़े एक्साइट हो गए, पाकिस्तानी हमारी तारीफ कर रहे हैं, और वो जाके देख रहे हैं, राइट? तो इट्स अ रैकेट, बेसिकली वो रैकेट है और काफी इंटरेस्टिंग रैकेट है। तो दैट मीन्स देयर इज सम फ्रीडम ऑफ स्पीच ना वहां पर। एक खातून है जो इंडिया में एक नए, क्या क्या नाम है उनका, नाम भूल जाता हूँ, एक रिलीजियस
पर्सन काफी मशहूर हुए हैं, इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी है, टर्बन पहन के बैठे होते हैं। सदगुरु। तो हाँ, सदगुरु। तो सदगुरु काफी पॉपुलर हो गए। तो पाकिस्तान का एक चैनल है जहाँ पे एक पाकिस्तानी खातून 5 मिनट सदगुरु के ऊपर कमेंट्री करती हैं, फिर बाकी का सारा वो सदगुरु को दिखाती हैं, और शी इज वेरी पॉपुलर। तो मैं देख रहा था कि दिस इज सो फैसिनेटिंग कि एक मुस्लिम लड़की सदगुरु को इतना तारीफें हर एपिसोड पे कर रही है। इट्स ए डिफरेंट थिंग के मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स मस्ट बी कमिंग फ्रॉम इंडिया, लेकिन so I think there is reasons for people to be optimistic about this कि ये हम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है, सिविल सोसाइटी का मुझे लगता है कि बेहतर रोल हो कि सिविल सोसाइटी से लोग ऐसे ग्रुप्स बनाए। हमने जमात इस्लामी, आर्य समाज जैसे ग्रुप्स तो बना लिए हैं, लेकिन ऐसे ग्रुप्स बनाए विच आर इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग एमिटी, सोशल हार्मनी, इक्वालिटी प्रमोट कर। अनफॉर्चुनेटली उसकी मार्केट उतनी नहीं है आजकल। और एंड एवरी कम्युनिटी, मतलब ये बर्डन सिर्फ हिंदुओं पर नहीं या क्रिश्चियंस पे नहीं, मुसलमान पे भी होनी चाहिए। मैं अगले हफ्ते एक जगह टॉक दे रहा हूँ जहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किस तरह का कल्चर चाहते हैं इंडिया में मुसलमान। अगर मुसलमान चाहते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी हो, तो वो जो वैल्यूज हैं सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म और डेमोक्रेटिक, वो मुसलमान पहले अपना ले। जी। ये गांधी जी का मशहूर कहना है ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी। तो अगर मुसलमान सेक्युलर हो जाएं, अगर मुसलमान डेमोक्रेटिक हो जाएं, अगर मुसलमान प्लूरलिस्टिक हो जाएं, तो शायद वो इंस्पिरेशन बन जाए हिंदुओं के लिए। लेकिन ये कहना कि भाई नहीं, आप पहले सेक्युलर बने, आप पहले टॉलरेंट बने, फिर हम बाद में कोशिश करेंगे, तो इफ दिस इज द केस देन वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर। मेरे एक मित्र हैं यहाँ पे, वो अजरबैजान से हैं। जी मुसलमान हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो किस तरह के मुसलमान हैं, कौन से मुसलमान हैं। उनको पता है कि मैं वेगन हूँ, तो वो मुझे अपने घर पे बुलाते हैं, तो वो बीफ भी खाते हैं, वो पोर्क भी खाते हैं। और वो अच्छा मेरा मजाक उड़ाते हैं कि वो मेरे सामने, और एक तुर्किश है उनका साथी, और दोनों तुर्की स्पीकिंग कंट्री है, वो जी पोर्क हाँ नहीं खाता है। उसके सामने वो पोर्क खाएंगे, मेरे सामने वो बीफ खाएंगे, और मजाक उड़ाते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो रिलीजन खुद को बताते हैं, आई एम मुस्लिम, लेकिन वो जो ये मुल्ला मौलवी का जो एक कल्चर है, उसको लेकर के हंसते हैं कि हमारे देश में इनको बेवकूफ कहा जाता है, जिसको पढ़ने नहीं आता है, जो कुछ नहीं हो सकता है, वो मुल्ला मौलवी बन जाता है। तो वो अप्रिसिएट करते होते हैं रसिया के उस ऑपरेसिव कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का, जिन्होंने उनको इरिलीजियस बना दिया। और ये एक की बात नहीं है सर, मैंने 10 ऐसे, अज़रबैजान में सिर्फ वहाँ का एग्ज़ाम्पल ले जी रहा हाँ हूँ, जी हाँ अज़रबैजान के 10 लोगों से मैंने बात की, और मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो पोर्क नहीं खाता। सारे जी। पोर्क खाते हैं। तो मैं इस तरीके से सोच रहा था कि क्या भारत में कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि लोग अ, मतलब आई डोंट सी एनी वर्च्यू इन दैट। ठीक है, पोर्क खाने या ना खाने से क्या होता। ये और बात है कि उनकी जो कल्चरल हिस्ट्री है उसको रशियंस ने तबाह कर दी। ठीक है, उनकी उनकी जो वो मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप टर्की कभी चांस मिला तो जाएं, वहाँ जर्मनी से बहुत सस्ती टिकटें होती हैं। इस्तांबुल में पहली बार जब गया था तो मैंने टूर ग्रुप के साथ गया, तो वहां पर एक उनका फेमस पैलेस है टोपकपी पैलेस। वहां पे कब्रस्तान पे एक आदमी की ग्रेव थी जो जिसमें मेरे अंकल का नाम था, M.A.M. खान था। तो मोहम्मद अब्दुल मजीद खान वो मेरे अंकल का नाम था। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया, तो मैंने पूछा कि ये कौन शख्स है। तो देन आई रियलाइज कि वो जो टर्किश गाइड था वो पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि पहले टर्किश लैंग्वेज अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, अब वो लैटिन स्क्रिप्ट में लिखे। तो ये जो चेंज किया ना, मॉडर्नाइजेशन की तलाश में टर्की ने अपनी स्क्रिप्ट छोड़ दी और अपने पास से वो अलग हो गए। तो अब इतनी अजीब बात हो रही थी उस ट्रिप पे कि मैं पढ़ सक रहा था, लेकिन मुझे टर्की नहीं है, टर्किश नहीं, तो मैं पढ़ के सुना रहा था, फिर वो मुझे ट्रांसलेट करके सुना रहा था। तो ये जो सेंट्रल एशिया जितने भी सोवियत रिपब्लिक्स हैं वो अपनी पास से बिल्कुल डिसकनेक्टेड है, मतलब वो कौन है कुछ नहीं जानते। और चाइना का भी यही हाल है, बगैर मजहब के वो ग्रो अप हुए हैं, दे हैव। तो मैं तो आई थिंक कि हर शख्स, वी आर हार्ड वायर टू सीक समथिंग स्पिरिचुअल। जो स्पिरिचुअलिटी का मजा है जीने में,
वो ये छोटी मोटी गोश्त खाएं या ना खाएं उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो जो इत्मीनान आपको मिलता है कि आपके दिल में यू नो हम रिसेंटली एक मूवी देख रहे थे जिसमें सलमान खान इज सिंगिंग अबाउट हनुमान, ये कह रहे हैं कि मेरे दिल में राम है, दैट सॉन्ग सेल्फी ले ले रे में जो लाइन है, राइट? तो इट वाज टू मी, इट इवन दो ही इज टॉकिंग अबाउट हनुमान राम, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह के लिए जो चीज है वो रेजोनेट हुई थी। तो आई थिंक कि जो स्पिरिचुअलिटी है और वो एक एडिशनल डिमेंशन दे देता है इंसान में, नॉट ओनली इंडिविजुअली बट सोसाइटी में भी गुडनेस आ जाती है। वरना फिर मटेरियलिज्म बिकम्स द सोर्स, सेल्फिशनेस और मटेरियलिज्म बिगिंस टू बीट, वो अच्छी सोसाइटी नहीं है। आप इंडिया में जाएं और देखें, सुबह उठें, अजान भी सुनाई देती है आपको, भजन भी सुनाई देते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। ये सुबह उठ के क्या करते हैं? रॉक एंड रोल सुनते हैं। जी सर। भविष्य किस तरफ जा रहा है सर? हाँ, दैट देखिए, इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों को आप यूं कहिए कि टीनेजर्स की तरह देखें। जब टीनेजर्स होते हैं उनकी जिंदगी में पिंपल आ जाती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। आईने में देखते हैं, अरे मुझे एक पिंपल आ गई, क्या करूं, इसको कैसा निकालूं, क्लियर सील खरीदूं, ये खरीदूं। सो एक किस्म से उनकी आइडेंटिटी में टेंशन आ जाती है, मैं क्या हूँ, व्हाट डू आई वांट टू बी, मैं किधर जाऊं, इस डायरेक्शन में जाऊं। तो बाद में वो जब पीछे देखेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, तो दे विल रियलाइज कि ये जो छोटी सी चीजें थी, आई वाज गेटिंग एक्साइटेड। तो मेरे ख्याल से इंडिया, पाकिस्तान और ये जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज हैं, दे आर सर्चिंग फॉर एन आइडेंटिटी, दे आर ट्राइंग टू फाइंड कि हम क्या बने, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या बनूंगा, ये सवाल है। इंडिया में भी यही डिबेट हो रहा था। इंडिया में जो है सो एक बार हो चुका है ये डिबेट। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान वांटेड टू बी ए मुस्लिम स्टेट, इंडिया वांटेड टू बी ए सेक्युलर स्टेट, लेकिन वो डिबेट अधूरा रह गया। गांधी जी की असैसिनेशन के बाद इसे हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब वो डिबेट चल रहा है कि इंडिया का मुस्तकबिल क्या रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हर जगह आप देख रहे हैं, एथनो नेशनल ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों को काफी इनसिक्योरिटीज हो गई है। अमेरिका में एक्सपेक्टेशन है कि 2050 तक वाइट पॉपुलेशन माइनॉरिटी में आ जाएगा। तो उनको फिक्र है कि आइंदा 30 साल के बाद अमेरिका कैसा होगा, क्या हम सबको स्पेनिश सीखना पड़ेगा, तो हमारा मुस्तकबिल कि कैन अमेरिका रिमेन ए सेक्युलर डेमोक्रेसी, क्या रूल्स होंगे, क्या ये मुल्क सोशलिस्ट कम्युनिस्ट बन जाएगा, इस तरह की फ्यूचर की सारी लगे। डेनमार्क में 4% मुसलमान क्या आ गए, उनकी क्वीन तो परेशान हो गई थी कि क्या फ्रांस ये में भी क्रिश्चियन। ऐसे ही। हाँ हाँ, 5% से डरने लगे। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटीज है, और फिर क्योंकि ये डेमोक्रेसीज है और फ्री सोसाइटीज हैं, इनको जो अपॉर्चुनिटीज है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, समटाइम्स ओनली फॉर फाइनेंशियल रीजंस। तो यूं कहिए कि दीज कंट्रीज आर गोइंग थ्रू दैट आइडेंटिटी। और मैं आपको एक छोटा सा सूफी किस्सा सुनाता हूँ। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि हर इंसान के अंदर एक फरिश्ता होता है और एक वुल्फ होता है। तो बेटा कहता है कि हु विल प्रिवेल? तो बाप कहता है तुम जिसको खाना दोगे वो वो बढ़ेगा। तो हर मुल्क में वैसे ही है कि देर इज अ नेगेटिव ट्रेंड एंड देर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। अगर सिटीजन्स जो पॉजिटिव टेंडेंसीज है अगर उसको स्ट्रेंथन करें तो वो मुल्क विल बिकम पॉजिटिव। इंडिया के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है ये हिस्ट्री का। इंडिया एक मुल्क नहीं है, इंडिया एक सिविलाइजेशन है। और अभी हम दुनिया के थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, और हम सेक्युलर भी थे और डेमोक्रेटिक भी थे। इंडिया 22nd सेंचुरी पूरा का पूरा इंडिया डोमिनेट कर सकता है, बट इट हैज टू गेट इट्स राइट। अगर आप बग्घी को देख लें, बग्घी के 4 घोड़े हैं, अगर चारों घोड़े बग्घी को एक तरफ खींचते हैं तो बग्घी दौड़े जाएगी, लेकिन अगर 2 घोड़े एक तरफ, 2 घोड़े दूसरी तरफ खींचे तो कहीं नहीं जाएगी, टूट भी जा सकती है। तो इंडिया हैज टू डिसाइड के यू नो स्लोगन्स तो सबका विकास, सबकी तरक्की, इस तरह के स्लोगन्स होते हैं, बट दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो इंडिया कैन बिकम द मॉडर्न सिविलाइजेशन दुनिया में, डेमोक्रेटिक, प्लूरलिस्टिक, टॉलरेंट,
एंड ऑल्सो प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक। भाई आप देख रहे हैं अभी जो मार्स जो लैंडिंग हुई है, जो खातून कमेंट्री दे रही थी वो तो बट्टू पहन के बैठी हुई थी, उनका नाम इंडियन ही थी वो, मतलब यहाँ 1 साल की उम्र में आई थी। आप दुनिया में हर तरीके के देख लें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके एडवांस साइंटिफिक प्रोग्राम्स की फैकल्टी को देखें, सारे के सारे इंडियंस पढ़े हुए हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को देख रहा था, तो हर डिपार्टमेंट में दो या तीन इंडियंस हैं। हाँ, हर जगह है, मतलब हर फील्ड में इंडियंस आर डूइंग वेल, पॉपुलेशन भी उनके पास साथ है और इंडिया बदल रहा है। इंडिया की जो क्रिकेट टीम आधे को से ज्यादा पीएचडी स्टूडेंट इंडियंस हैं। हाँ, अगर आप इंडिया की जो क्रिकेट टीम का आप परफॉर्मेंस देखें ऑस्ट्रेलिया में, इट शोज द कि इंडिया में है कुछ नई चीज आ गई है। अगर आपने देखा, वो एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था जब अश्विन ने सेंचुरी की और सिराज सबसे ज्यादा खुश दिख रहे थे सारी दुनिया में। यू नो, दैट इज द इंडिया दैट वी नीड टू प्रिजर्व। तो मतलब 50 साल बाद अभी जो सर स्थिति है उसमें अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें और बाई पार्ट्स, तो भारत कहाँ आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान कहाँ नजर आ रहा है, बांग्लादेश कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो ये काउंटीज में वक्त न जाया करें। इंडिया हैज बीन ट्रीटिंग पाकिस्तान एज एन एडवर्सरी। पाकिस्तान इज नो कंपैरिजन टू इंडिया। है? इंडिया के लिए इस दुनिया में सिर्फ 2 एडवर्सरीज हैं इंडिया के लेवल के, वो चाइना और अमेरिका है। तो इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन दैट। इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हम इस लेवल तक कहाँ है। चाइना से इकोनॉमिकली compete करें, अमेरिका से कल्चरली और इकोनॉमिकली दोनों compete करें, और ये नॉट एज एडवर्सरीज बट एज समवन हु कैन बैलेंस इट। और इंडिया, अमेरिका तो बहुत फायदे उठाएगा इंडिया के। इंडिया से ब्रेन ड्रेन अमेरिका की तरफ ही हो रहा है, चाइना की तरफ नहीं हो रहा है इतना। अल्टीमेटली आइंदा 40-50 साल में ऐसी नौबत आ जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान, अमेरिका विल बिकम मच मच क्लोजर, जैसा ब्रिटेन और अमेरिका है। 2024 का इलेक्शन, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस हो और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से निक्की हेली हो। ये दोनों इंडियन अमेरिकन हैं। कोई भी जीते प्रेसिडेंट इंडियन अमेरिकन ही होगा। ये डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है। 3 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर में। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि इंडिया हैज ए चांस कि आइंदा अगर 10 साल मैनेज कर लेता है अपने, मतलब अपनी जो डोमेस्टिक डिविजन है उसको बढ़ाए ना, तो वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। इट कैन बिकम अ मेजर फोर्स वर्ल्ड वाइड, ऑलरेडी है, लेकिन इट कैन बिकम अ बिगर डोमिनेंट फोर्स। और कई सदियों तक ये चीज रहा। मैं बाबरनामा पढ़ रहा था, तो बाबर इंडिया के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। इसे जब मैं इंडिया गया तो देखा इनके पास बड़े बड़े नंबर्स हैं। इनके पास एक नंबर है जैसा कि लाख है, इनके पास एक नंबर है करोड़ है। ये कभी सुना ही नहीं था बाबर। 1000 से बड़ा नंबर उसने सुना नहीं था, क्योंकि हजारों में होती थी इसके पास दूसरे मुल्कों में, बट इंडिया में लाखों में और करोड़ों में हुआ करती थी। इंडिया की जीडीपी मुगलों के जमाने में 25 to 30% थी। जिस तरह अमेरिका अब है, उससे भी बेहतर इंडिया का डोमिनेशन था ग्लोबल इकोनॉमी में। सो वी कैन गेट बैक टू दैट, और द वे टू गेट बैक टू दैट इज के डोमेस्टिक ये जो टेंशन है कि उसको ना बढ़ाएं, और ये अजम्पशन के इंडिया से इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। 200 मिलियन लोग हैं, कभी नहीं होगा। अगर एक ऐसा भी राइड होगा जिसमें 10,000 भी अगर मर जाए तो सारी दुनिया इंडिया के खिलाफ हो जाएगी। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि लोग कि कहते हैं ना कि वो डोंट किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, वैसी बात हो जाएगी। इंडिया इज पॉइज्ड एट अ टाइम जहाँ पे टेक्नोलॉजी, नॉलेज और जो ग्लोबल एडवांटेज है, इंडिया को नॉलेज का एडवांटेज है और स्किल सेट का। मिडल ईस्ट को देख लें हम, सारे के सारे टॉप मैनेजर्स इंडिया से ही हैं मिडल ईस्ट में। सो यूएस में देख लें आप, साइंटिफिक एरियाज में भी डोमिनेंट है। यूरोप में भी देख लें, जहाँ पे अंग्रेजी भी नहीं बोली जाती, वैसे मुल्कों में भी आपको इंडियंस नजर आएंगे। तो इंडिया इज बिकमिंग द ब्रेन सोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे मौकों को हिस्ट्री में बार बार नहीं आएंगे।
सर मैं वापस थोड़ा रिलीजन की तरफ आता हूँ। मैंने कुछ जस्टिफिकेशन ऑफ इस्लाम देखे बड़े ही बुरे कॉन्टेक्स्ट में। और जी ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये थोड़ा यूरोप से संबंधित है। मैं सुन रहा था डॉक्टर इश्तियाक अहमद, वो हम्म, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और उनकी पुस्तकें काफी जानी और बहुत ही पॉपुलर पुस्तकें हैं। पार्टीशन ऑफ पंजाब करके उन्होंने लिखा है, जिन्ना के बारे में लिखा है। उन्हीं के शब्दों में एक पाकिस्तान के पत्रकार हैं, यूसुफ जई, फखर यूसुफ जई नाम है उनका। जी उनको उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने मुसलमान जो स्वीडन में आते हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ था कि वो रिलीजन का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं सारी गलत चीजों के लिए। कि वहां पे इकोनॉमिकल वो गड़बड़ियां करते हैं, फिर वो इस्लाम को साइड करते हैं कि इसमें कहा गया है कि काफिरों को कुछ नहीं वो करना चाहिए, इकोनॉमिकली कुछ फायदा नहीं देना चाहिए। उसके बाद वो वहां से चले आते हैं, फिर 5 साल बाद यहाँ आते हैं, और तब तक यहाँ पे एक लॉ है जिसमें 5 साल बाद कोई आता है तो फिर उसको वो नहीं भरना पड़ता है। एक इस तरह की बात उन्होंने कही थी। शादी कर लेते हैं, वाइफ को तलाक दे देते हैं, तलाकशुदा महिलाओं को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलता है, रहने के लिए मिलता है, फिर वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, उस घर को किराए पे लगा देते हैं। ऐसी बहुत सारी उन्होंने 5 एक्सट्रीम केसेस में उन्होंने बताए कि वो पर्सनली कुछ को जानते हैं जो एक्सट्रीम केसेस में अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सिटीजनशिप, और बाद में वो यहीं पे इन्हीं लोगों को गालियां बकते रहते हैं। और एक जिसपे मेरा ध्यान गया, उन्होंने कहा कि यहाँ माइनॉरिटीज में है, ज्यादातर अच्छे लोग हैं बहुत, उसमें इस माइनॉरिटी की एक माइनॉरिटी है जो इस तरीके से करती है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो है तो ये माइनॉरिटी में, लेकिन ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी है। और यहाँ के जो मेजोरिटी है उसमें कुछ रेसिस्ट है, कुछ है जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट है या रेसिस्ट है, लेकिन ज्यादातर लोग एकदम सब सीधे साधे होते हैं, उनके साथ ये बदमाशियां करते हैं और ये लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक कहीं ऐसा ना हो कि एक जेनोसाइड मुसलमानों के खिलाफ वापस हो, जैसा कि यहूदियों के साथ हुआ था। और सबसे बुरी बात यह है कि उसमें रिलीजन को ये साइड करते हैं सारी बातों में, और जस्टिफाई करने के लिए उसको। देखिए, यूरोप में एक मुसलमानों का जेनोसाइड तो हो चुका है बॉस्निया में, जी। और उसमें मुसलमानों का कोई कसूर नहीं था। मतलब दे वर लिविंग इन देयर ओन कि कंट्री। वहां पे वो मेजोरिटी। देखिए, इस तरह के क्रिमिनल क्रिमिनल एक्टिविटीज तो हर मजहब में है। अगर आप देखें माफिया अमेरिका में जो है, अमेरिका की बात कर सकते हो, यहाँ पे रशियन माफिया है, यहाँ पे इटालियन माफिया, हर हर ऐसे, बट देयर इज नो मुस्लिम माफिया। जीएस माफिया। तो ये तो, हाँ, तो ऐसा कोई मुस्लिम माफिया तो नहीं है अमेरिका में। तो अनफॉर्चुनेटली एक चीज ये होती है कि जब मुसलमान क्राइम करता है तो उसकी आइडेंटिटी पे काफी तवज्जो फोकस की जाती है इमीडिएटली। अरे ये मुसलमान ने किया। अ, चंद सालों की बात है कि एक मुसलमान शख्स ने अपनी बीवी की गर्दन तलवार से काट डाली यहाँ पर अमेरिका में। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने मुझसे कहा कि आप इसके बारे में आर्टिकल लिखें। तो मैं बोला, इससे मेरा क्या ताल्लुक है? मतलब किसी शख्स ने अपनी बीवी की गर्दन काट दी तो मतलब व्हाट डू आई हैव टू डू? यहाँ पे इतनी पिटाई होती है, इतनी वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस। नहीं, बस इसी को पिक कर रहे थे क्योंकि मुसलमान था। तो तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिखूंगा। और मैंने फिर गूगल किया, मैन कट वाइफ हेड ऑफ। आप यकीन करें, उसी दिन उस स्पॉट पे 300 मील दूर पर एक क्रिश्चियन शख्स ने अपनी बीवी की गर्दन काट दी थी, उसने भी। लेकिन उस पर कोई न्यूज़पेपर नहीं, आर्टिकल। तो मैंने ये वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, आपको ये आर्टिकल नेट पे मिल भी जाएगा। और मैंने उस पर ये भी रेफरेंस करा कि मुसलमानों पे इसलिए तवज्जो जारी की दिस इज सच ए रेयर occurrence कि इसने बीवी की गर्दन काट दी। पहले तो कोई हुआ ही नहीं, पहली बार हुआ तो इतना अटेंशन दे रहा है कि नेशनल न्यूज़पेपर उस पर आर्टिकल छपवा रहा है। वेर जो उसी दिन जो दूसरे एपिसोड हुए हैं, एक तो एक उसका रिलीजन भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, नाम से लग रहा है कि वो क्रिश्चियन है, तो ना तो उसका मजहब। अब देखें फॉर एग्जांपल जो जनवरी 6 को हुआ है अमेरिका में, जो वायलेंस हुआ है, सवाल है कि डेमोक्रेसीज आर दोस कंट्रीज जहाँ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। अमेरिका में तो नहीं हुआ ना इस बार पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। लेकिन ये सवाल नहीं उठा कि आर क्रिश्चियंस कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी एनीमोर? आर इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी? और इज अमेरिका कंपैटिबल? लेकिन अगर मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं तो इमीडिएटली सवाल उठ जाता है, इज इस्लाम कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी?
इसमें पास वक्त तो मुसलमानों का भी कसूर है, क्योंकि वो इस्लाम को हर जगह लेकर आते हैं। वो जी, मैं इसलिए सराहना चाह रहा हाँ था कि वो हाँ उसको इस्लाम को साइड कर जी हाँ देते, उसने इस्लाम घुसा हाँ, देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्टली बिकॉज ऑफ दैट, फॉर एग्जांपल, जब मुस्लिम टेररिस्ट हरकतें करते हैं तो फिर वो वीडियो छोड़ के जाते हैं saying कि कुरान ने हमें कहा, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान। पार्टली दैट, पार्टली ऑल्सो वेस्टर्न सोसाइटीज ये नहीं कहना चाहते भाई हमारे खिलाफ क्यों वायलेंस हो रहा है, इसलिए कि हमने उनको कुछ किया, हमने भी उनके खिलाफ वायलेंस किया, हमने गलती से इराक पे हमला कर दिया, झूठी बातें कह के तकरीबन एक मुल्क तबाह हो गया, उसकी वजह से वायलेंस हो रहा है। तो ये नहीं अपना चाहते कि अपना कसूर ना माने, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पागल है, इग्नोरेंट है, एक्सट्रीमिस्ट है। वरना मतलब जैसा कि हम तो फलस्तीन के ऊपर ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन वो खामोशी से क्यों नहीं जुल्म कह रहे सहते? और दैट इज द क्वेश्चन ना, खामोशी से क्यों नहीं जुल्म सह लेते? इसलिए नहीं सहते क्योंकि वो मुसलमान है। अरे भाई अगर वहाँ मार्क्सिस्ट भी होते तो वो भी नहीं सहते, यू नो। तो दैट इज द थिंग। सो पार्टली मुसलमानों का भी कसूर है कि वो इस्लाम को हर जगह घुसेड़ते हैं। मतलब अगर क्रिकेट का मैदान हो तो सजदे शुरू कर देते हैं। अरे तेंदुलकर ने 50 सेंचुरीज मारी है, सिर्फ ऊपर देखता है वो खुदा को। फिर जेन्युइन लगता है मुझे कि जेन्युइनली थैंकिंग गॉड, आप सिजदे कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन पता चलता है कि आप फिर पे ड्रग आउट। के ड्रग्स के मामले में भी फंस गए। सो देर इज अ लॉट ऑफ शो ऑफ, यू नो, दीनी कंजम्पशन। एयरपोर्ट्स पे नमाजें पढ़ते हैं, प्लेन में लोगों को तंग करते हैं, कॉज डिस्टर्बेंसेस। दिखावे का जो दीन है ना, उसका भी जरा ज्यादा है इस्लाम कहीं में। सर लॉट ऑफ ऐसा तो नहीं है कि जी। ये लोग अपनी गलतियां, अपनी वाहियात चीजें छुपाने के लिए भी कर रहे हो, कि मैं तो बड़ा रिलीजियस हूं तो फिर मैं ऐसे कैसे करूंगा, मुझे अच्छा माना जाए। नहीं नहीं, देखिए फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में एक सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की एक रिंग पकड़ी गई थी जिसमें मुस्लिम्स इन्वॉल्व थे, तो उसमें तो काफी उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज पे तवज्जो गई थी। लेकिन जो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के रिंग थे, मोस्ट ऑफ देम आर वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन। अमेरिका में हजारों हैं इस तरह के सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, लैटिन अमेरिका से आ रहे हैं। तो ये नहीं पूछा जाता कि कैथलिक्स ऐसी चीज क्यों कर रहे हैं, यू नो। पूरे कैथोलिसिज्म को ये कैथलिक प्रीस्ट के जो स्कैंडल्स हुए हैं, मैथमेटिकली द चांसेस ऑफ ए कैथलिक प्रीस्ट पेडोफाइल होना इज हायर देन ए मुस्लिम बीइंग ए टेररिस्ट, अगर आप मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी चेक करें तो। लेकिन उस मजहब के बारे में तो डिफेंसिव नहीं हो जाते ना लोग, जैसा इस्लाम के बारे में हो जाते हैं। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देख लें कि ये जो गौ रक्षक वगैरह कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज टेररिज्म। लोगों को घरों में घुस के उनके फ्रिज में क्या है देख के मार रहे हैं। ये कोई मतलब एक चीज, ये एक सवाल होता है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दूसरा है कि ये टेररिज्म है। लेकिन ये सवाल नहीं पूछ रहा कि व्हाई इज हिंदुइज्म नॉट कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी, व्हाई इज हिंदुइज्म नहीं, इस बात पे जनरेटिंग टेरर। चर्चा हुई थी शायद, लेकिन उसको डिफेम भी किया गया, पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया। सैफरन टेरर वगैरह। सैफरन टेरर उसको दिया गया। फिर उसके जो रिएक्शन में बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने अपनी अवार्ड वापस की, तो अवार्ड वापसी या गैंग और पता नहीं या क्या क्या नाम दिया गया, और बाद में वो की गई। सर शायद मैंने आपका बहुत सारा समय ले लिया है। हम जी हाँ इतना समय आपसे रिक्वेस्ट नहीं किए हुए थे, क्योंकि मुझे एक दो जी। बात कन्वर्सेशन से करनी थी। लेकिन मेरे ख्याल से सर किसी और दिन अगर आप समय दें तो हम जरूर उस पर बातचीत करेंगे। जरूर जरूर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वेरी थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।